शमी ने ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी कर दिया कि रोहित को जाना पड़ा उसके पास। शमी ने तो मतलब वो किया है जो शायद युवराज ने 2011 में किया था, कि भाई हर गेम में मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि ये हो रहा है। पहले बॉल में आगे 4 भी मार दिया, जिसको केएल राहुल को स्टार्ट बॉल लगे मारने। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टीम क्रिक स्टॉप। एंड हाँ, बहुत ही काफ़ी लंबे समय बाद हम एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड स्ट्रेट आफ्टर द आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल। इट वाज प्रीटी मच इंटरेस्टिंग फाइनल। फाइनल से पहले ही काफ़ी कुछ सुनने में आ रहा था, द पिच फैक्टर, टॉस, ये वो न जाने क्या क्या, अश्विन खेलेंगे नहीं खेलेंगे। बट या इन द एंड प्रीटी मच फाइनल के अंदर ट्विस्ट आने के बाद इट वेंट इन द हैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। So yeah, we will discuss today final के अंदर क्या-क्या चीजें हुई and what could have been done different, and after that post final impact both इंडिया के साइड से भी and ऑस्ट्रेलिया के साइड से what we can expect after this World Cup. So let's start with समीर, रेगुलर मेंबर एंड जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भी बहुत भड़ास निकाली अपनी। तो समीर, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, लेट्स स्टार्ट दिस फ्रॉम बिगिनिंग। पिच पहले ही खबर आ गई थी कि स्लो प्रिपेयर करना है, हेवी रोलर्स, बहुत ज़्यादा फोटोज भी आई थी कहीं ना कहीं पर कि बाउंस नहीं होगा पिच पे। एंड देन लेटर ऑन इट डिड इम्पैक्ट इंडियाज परफॉर्मेंस एंड दैट टॉस हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ऑस्ट्रेलियाज परफॉर्मेंस टू। सेकेंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर आया जो ऑस्ट्रेलिया चाह रही थी आए, एंड इट वाज प्रीटी मच वन साइडेड चेज आफ्टर फर्स्ट पावर प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो या, लेट्स स्टार्ट विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वी weren't able to win the finals. ऑनेस्टली सुबह उठने के बाद भी एकदम अजीब ही फीलिंग हो रहा था कि आज कुछ करना नहीं है नॉन। एंड आई थिंक दिस विल स्टे, ये अभी एक हफ्ते तक तो मिनिमम रहेगा, बिकॉज ये पिछले एक महीने से चल रहा है वर्ल्ड कप अराउंड। एंड बहुत मतलब थ्रिलिंग राइड तो था ही, मतलब जितने भी 10 गेम्स आपने खेला, आई थिंक आप 10 गेम्स फाइनल्स हटा दो अभी के लिए, आप अगर आप 10 गेम्स देखोगे, आई थिंक दिस वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट यू कुड हैव गिवन। ठीक है, मैं जानता हूँ सेमीफाइनल फाइनल्स का अलग, बट एटलीस्ट आप लीग गेम्स में जितने भी गेम्स आपने खेले, बड़े टीम के साथ, छोटी टीमों के साथ, मीडियम टीमों के साथ, बहुत क्रेजी खेला आपने। तो आप ऐसे पिनिकल एक ऐसे हाइट पे चले गए कि बस यू आर जस्ट वन गेम अवे, आप इतना दूर थे बस फ्रॉम टचिंग दैट ट्रॉफी। बट वही है ना, कम द बिग डे। बिग डे आपने सेमीफाइनल्स खेला। अगर सेमीफाइनल्स का बात करें, थोड़ा सा मतलब बहुत ही अच्छा बैटिंग, फियरलेस बैटिंग। बट फाइनल्स में सेम ओल्ड थिंग। आई थिंक क्या होता है ना, जब नॉकआउट गेम और स्पेशली फाइनल्स वगैरह आती है, आई डोंट नो व्हाई, पिच वगैरह, टॉस वगैरह, ड्यू, ऑल दीज फैक्टर्स, ये सब तो यार हर गेम में रहता ही है ना। और दूसरा बात ये है कि ड्यू का फैक्टर उतना इस वर्ल्ड कप में दिखा नहीं वैसे। बहुत सरप्राइजिंग था कि बहुत सारे गेम्स में ड्यू का उतना फैक्टर आया नहीं। बट कोलकाता वाला भी मैच अगर देखो, सेमीफाइनल जो हुआ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, उसमें भी ड्यू नहीं था सेकंड इनिंग में उतना, बॉल ग्रिप कर रहा था। और आई थिंक बैटिंग के बारे में अगर बात करो फाइनल्स का स्पेशली, आई थिंक रोहित शर्मा का जो वो शॉट था ना, आई थिंक वो पूरे लाइफ, अपने लाइफ टाइम अब जो आगे है उनका, वो पूरा उस शॉट में ही विल थिंक कि यार क्यों मैंने वो शॉट खेल लिया। आपने ग्लेन मैक्सवेल को ऑलरेडी मार लिया था उस ओवर में, अच्छे से मार लिया था, 47 ऑफ 31 आप ऐसे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। बाकी उन्हें तो आगे आके टुक टुक करना ही था, आप ही थे जो गेम को आगे ले जा सकते थे। बट आपने क्या किया, आपने विकेट वहां फेंक दिया, वो भी उस ओवर में ऑलरेडी 6 और 4 मार के, वो भी ग्लेन मैक्सवेल जैसे बॉलर को। तो वहां से ना गेम मेरे को लगा कि यार रोहित शर्मा आउट अगर हो गया तो फिर क्या है कि गेम थोड़ा स्लो हो जाता है और नेचुरली विकेट थोड़ा गिर जाता है। फिर श्रेयस अय्यर आके तुरंत आउट हो गया। श्रेयस अय्यर पे भी क्वेश्चन है ना अब। मतलब ठीक है, उन्होंने अपने सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेला, साउथ अफ्रीका के साथ बहुत अच्छा खेला। हालांकि आई वुड रेट हिज साउथ अफ्रीका नॉक मतलब वेरी हाई। बट अगेन आप वापस तुरंत एकदम एक 4 मार के आप आउट हो गए बड़े स्टेज पे। तो वही है, अब क्या करोगे। और फिर जैसे ही विराट कोहली और केएल राहुल आए, दे वर प्लेइंग गुड, आई थिंक विराट वाज प्लेइंग रियली वेल। बट केएल राहुल तो पूरा शेल में ही घुस गया ना। केएल राहुल से तो मतलब वो सिंगल भी नहीं निकाल पा रहा था। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 4 और 6 मारो, एटलीस्ट आप सिंगल डबल तो लो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप निकल के ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल को यार आप दो दो ऐसे ऐसे खेल रहे हो, मिडन ओवर निकाल रहे हो। केएल राहुल का तो ये हमेशा से ही रहा, T20 में फर्स्ट ओवर मिडन हमेशा खेलता था। यहाँ पे भी आपने ट्रेविस हेड को आप 2 ओवर में 2 रन दे रहे हो, ग्लेन मैक्सवेल को आप ये नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा तो अटैक करना पड़ता है ना।
Rohit Sharma was talking about his attacking approach that he has put in the team. But रोहित के अलावा किसने अटैक किया है इस टीम में, मेरे को ये बताओ। और रोहित शर्मा के अलावा किसने अटैक किया है इस टीम में? श्रेयस अय्यर ने, चलो ठीक है, वो सेमीफाइनल में खेला है, ही हैज नॉट मेड द डिफरेंस इन दैट मैच, आई टोटली एग्री। बट जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट होता है तो यंगस्टर्स को भी तो स्टेप अप करना पड़ेगा। जब रोहित और विराट आउट हो जाएंगे जल्दी, तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को स्टेप अप करना चाहिए था फाइनल्स के। आई थिंक शुभमन गिल से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड ज्यादा हूँ, बिकॉज श्रेयस अय्यर ने तो चलो फिर भी इनिंग खेला, शुभमन गिल ने क्या किया है? मतलब he came into this World Cup as a number one batsman and he's going, मतलब फाइनल्स जब पता है कि थोड़ा विकेट स्लो है, तो हाउ कैन यू प्ले दैट शॉट, जो उनका एक बहुत फेवरेट शॉट है ये वाला, आप कैसे वो शॉट उस पिच पे खेल सकते हो? यू हैव टू एनालाइज, थोड़ा तो करना पड़ता है ना। और पिच का जैसा जस्ट यू आर सेइंग कि पिच स्लो हो, फास्ट हो, एक तो ना इन लोगों को मैं अगेन ये एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ और देना भी नहीं चाहिए, ये गड्ढे बनाना बंद करो। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप अच्छा विकेट खेलो, जैसे आप टूर्नामेंट में मोस्ट ऑफ द विकेट्स पे खेले हो, चाहे वो दिल्ली का विकेट हो, मुंबई का विकेट, अच्छे विकेट्स है, अच्छी टीम अगर हो ना, तो आप डरोगे नहीं ऐसी गड्ढा बनाने। आप गड्ढा बना के खुद फंस गए। आपको तो वैसे भी स्पिन खेलना आता है नहीं, वो तो 10 साल 15 साल से आपका कमजोरी है। केएल राहुल तो वैसे ही स्पिन को देख के पैदल हो जाते हैं, वो उनसे सिंगल डबल, ही इज नेवर एबल टू प्ले स्पिन प्रॉपर्ली। सो आप क्यों वैसे विकेट्स प्रिपेयर करते हो? तो अब ठीक है, अब टॉस भी, चलो अब जो भी, अब टॉस में हालांकि he said he wants to bat and I was a bit surprised, बट ठीक है, आप ड्यू को कंसीडर कर रहे थे। अगेन देयर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, तो मैं उस पे नहीं जाऊंगा बिकॉज वो बहुत एक्सक्यूजेस हो जाएगा। प्लेन पॉइंट यही है कि आप स्टेप अप नहीं कर पाए बड़े दिन पे, चाहे आपके वो सीनियर प्लेयर्स का मैं ज्यादा बोलूंगा। रविंद्र जडेजा को 12 इयर्स हो गए खेलते हुए, एंड वेयर इज द मैच विनिंग इनिंग ऑन द बिग डे? रविंद्र जडेजा इज प्लेइंग सिंस 12 इयर्स, केएल राहुल इज प्लेइंग सिंस 10 इयर्स। केएल राहुल का आज तक एक भी मैच विनिंग नॉक नहीं आया है बड़े स्टेज पे, बड़े सिचुएशन में। आप पिछले दो T20 वर्ल्ड कप देख लो, यूएई में जो हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उससे रन ही नहीं बनी, वो तो वॉकिंग विकेट ओवर देयर। आप टेस्ट मैचेस उठा के देख लो, बड़ा गावस्कर ट्रॉफी जहां पे स्पिन हो रहा था, फर्स्ट विकेट रोहित शर्मा ने 100 बनाया था पहले मैच में, वो उधर भी नहीं चला फर्स्ट टेस्ट में, वो ड्रॉप होकर शुभमन गिल फिर खेला उसके बाद। तो अगर आप चलोगे ही नहीं, 10 साल से आपको बैकिंग मिल रही है, ही इज अ प्लेयर जिसको सबसे ज्यादा बैकिंग मिली है, तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और केएल राहुल को कीपिंग में भी दिखा ना, कीपिंग में कितने 22 छोड़े उसने, कीपिंग में कितने 22 छोड़े कल उसने, वो तो फिर ये सबसे आप दिख जाता, पैनिक कर गए, आप हैंडल नहीं कर पाए। ही मेड 66 रन आउट ऑफ 110 120 बॉल्स, जो भी, सिर्फ एक चौका था 66 रन, और बाकी अराउंड 50% ऑफ द बॉल्स वे डॉट बॉल्स। और ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है, बड़े स्टेज पे आप डॉट बॉल बहुत खेलते हो, बहुत डॉट बॉल्स खेलते हो जब भी आप प्रेशर में आ जाते हो। तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स हैं। अब आप नहीं हैंडल कर पाए तो नहीं हैंडल कर पाए, अब क्या कर सकते हैं? तो यार मेरे लिए तो इतना ही है अभी अभी के लिए। आप लोग अपना व्यूज बताओ। While talking about this, first of all, congratulations to Australia. They played the better cricket. We have to accept it. They played the better cricket and they truly deserved to win yesterday. While talking about Team India, बात शुरू होती है पिच से. Now, I have a very simple statement every time कि पिच सिर्फ हमारे लिए अलग नहीं है. वो लोग भी उसी पिच पे खेल रहे हैं, हम भी उसी पिच पे खेल रहे हैं. एंड ऐसा भी नहीं था कि you were forced to bat. रोहित शर्मा said that he already wanted to bat. So it wouldn't have made a difference अगर हम bowling, अगर वो हम टॉस जीतते. We were वैसे भी going to bat and we would have got the same situation. So pitches, toss, all this is totally nonsense because दोनों टीम के लिए सेम पिच है. टॉस हमारे हाथ में है नहीं. And in this it was like fortunately दोनों को सेम चीज करनी थी. One wanted to bat, the other wanted to bowl. But in the end, it's like always Team India are like I hate it to accept. I hate to accept it, but Team India are the chokers. Come a big day, we cannot handle pressure. We saw that in KL Rahul's keeping. KL Rahul ने पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की. His TRS calls, his catches, like brilliant. But I don't know what happened to him yesterday. I think we were having a conversation last night कि केएल राहुल ने जितने रन बैटिंग से किए उससे ज्यादा रन उसने बाउंड्री में दिए. I mean, like, this is where you have to handle pressure, and that is what will win you the tournament. कल 240 स्कोर था. 240 बिलो पार स्कोर था, बट इट वाज डिफेंडेबल ऑन दैट पिच. लेकिन स्टार्टिंग से प्रेशर बनाना होता है. स्टार्टिंग में when you have got two early wickets, three early wickets to be honest,
उसके बाद यू कैनॉट जस्ट गिव अ लॉट ऑफ बाइज। केएल राहुल वहां पे जो मिसफील्ड कर रहे थे, जो हो रहा था प्रॉब्लम, वहां पे यूर लीकिंग रन्स। अगर तुम ऑलरेडी बिलो पार स्कोर में यूर लीकिंग रन्स, देन इट इज एन एडवांटेज फॉर द अपोजिशन। उनको कम मेहनत करनी पड़ रही है। एंड while talking some exceptional bowling about yesterday, जसप्रीत बुमराह का जो ओवर था for Travis Head in the beginning, where Travis Head couldn't even touch a single ball. Like वहां पे आई एम टेलिंग यू, अगर वहां पे एक स्निक आ जाता, the game might have turned different. But that is where Travis Head is a better player. He handled pressure, and from there we saw how he played. He played fearless cricket, and we saw him change gears, which KL Rahul didn't do, which a lot of Indian players, our batting team, didn't do. Travis Head starting a बहुत slow खेल रहे थे. He understood the pitch. देखे बॉल कैसे variations ले रहे bowlers, and then played, and then he changed the gears as well. Like after a point, it was like ये पूरा one side domination था. Starting में भले हमें लगा हो कि maybe we are in the game while defending, but later we all know what happened. While talking about our batting, we got a great start. Like जैसे सारे matches में मिला है. I agree it was a very unnecessary shot of Rohit Sharma, but क्या कर सकते हैं अभी? He gave us the start. Now it was on Shubman Gill. And as Samir you just said, he came in the World Cup while being the number one batsman, but he did not play like a number one batsman. See, Not at उसमें all. एक मैं कंसेशन उसको ये दूंगा कि चलो he came from Dengu and he said in interview कि चलो बहुत मसल मास भी उसका ये हो गया था, गिर गया था. I understand all these things, but वही है ना, at the end these things don't matter. Doesn't matter, exactly. So Shubman Gill didn't play like he should. वहां पे एक सेटबैक था. उसके बाद विराट कोहली, हर मैच में विराट कोहली से उम्मीद लगा के बैठे हैं, and that guy played well. Of course, he got out on 50, but he did his job. We expected him to stay on the pitch for a longer time. We expected a century from him yesterday. Maybe that would have changed the situation a little. And I don't know what happened to KL Rahul yesterday. I think he was still playing the World Test Championship. I don't know what he was doing yesterday. But yes, and then while talking about Surya Kumar Yadav, he couldn't even, I don't know what happened to Surya Kumar Yadav. And I think I'll give the credit to Australian bowlers for that. Every batsman को उन्होंने अच्छे से रीड किया था कि वो कैसे खेलना चाहते हैं और उनको वो कैसे नहीं खेलने देना है. So सूर्य कुमार यादव को जो स्लो बाउंसर्स आ रहे थे, they knew कि अगर इसको फास्ट bowling करेंगे, he'll just touch the ball and goes for six. Australian bowlers knew that, and that is how they played very tactically against all our batsmen. That is what made us restrict the score below par. So I think Australian team was better prepared. They handled pressure better. And just how Australia is, they are arrogant on the field and off the field. Pat Cummins ne bola tha that he will silence the crowd, and he did it. That's the type of confidence that team had when they came in the ground. And they stood by their words. And I think that is where Australia is and that is why we know Australia is now the six-time world champions. So yes, I think that is what I have. A lot of setbacks. We were just one win away, but in the end, we have to cross that line. That is what will make us the champions. 10 wins in a row doesn't matter. In the end, it's that finish line which you have to cross. But Koina, we are here always supporting Team India. Let's see how things turn out later. Well, let's go with Tanishq now. Yeah, so last podcast में I mentioned कि अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, I was very for Afghanistan to win the match, and बाकी at the end ऑस्ट्रेलिया आई, and I said कि अगर सेमी में we expect Australia to go ahead, and बाकी final में you prefer, you always think if you are studying the game from a neutral point of view, you think कि Australia has the edge over any other team in the world. अभी एक है कि हमें कम प्रेशर है, बाकी टीमों में ज्यादा मोमेंटम है हमारे पास, बट द प्रेशर जो हमारे ऊपर था वो वाज वे मोर. इफ यू सी, एक टीम है जो 101.3 लाख लोगों के सामने खेल रही है होम ग्राउंड पे अनबीटन. दूसरी टीम है जो स्टार्टिंग में
काफी ओके खेल रही थी, बट दे लॉस्ट अगेंस्ट इंडिया पहले मैच में, दूसरे मैच में दे लॉस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका का उन लोगों ने वापस सेमी में हरा दिया, और बाकी सारे मैचेस धीरे धीरे वो मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, राइट। बट अंटिल द वेरी फाइनल गेम अगेंस्ट, आई डोंट नो लास्ट गेम किसके साथ था, बट अंटिल इंग्लैंड वाला मैच एंड ये अफगानिस्तान वाला मैच, दे weren't श्योर कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। सो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई प्रेशर नहीं था, इतना नहीं था जितना इंडिया के ऊपर था, और जो वे में हमारी मीडिया चलती है, वी हाइप एवरीवन अप, एंड एज समीर राइटली पॉइंटेड आउट कि हमारे यंगस्टर्स नहीं खेले। शुभमन गिल 4 रन में आउट, अय्यर 4 रन में आउट। ऑल्सो सूर्य कुमार यंगस्टर नहीं है, लेकिन द नंबर ऑफ गेम्स दैट ही हैज फॉर ओडीआईज वो काफी कम है, उनके पास आईपीएल का एक्सपीरियंस है, बट ये अलग ही स्टेज है, राइट। तो सूर्य कुमार वाज नॉट एट ऑल, उन्होंने पूरे इनिंग्स में 150, पूरे वर्ल्ड कप में 150 मारी, दैट वाज द मोमेंट वेयर ही कुड हैव टर्न्ड अप, राइट। और बाकी आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद जडेजा, बिकॉज इंडिया में बैटिंग वाइज राहुल, Rohit Sharma and Kohli तीनों stepped up. I'm also not very happy with Rahul's innings, but he was playing more of a Labuschagne kind of a role, and he was expecting कि जडेजा आके and बाद में सूर्य कुमार आके रन बनाए, but वो सामने नहीं मिला, and he had to, he still, I don't mind him playing that kind of innings, to be very honest. हाँ, डॉट बॉल्स थोड़े कम हो सकते थे और उसकी जगह थोड़े सिंगल डबल आ जाते तो 20 रन और बन जाते। रन से बात करते फील्डिंग की, तो बड़े मैचेस में जब आप पहले बॉलिंग करते हो ना, देयर इज अ एडवांटेज कि आप पहले जो 5 ओवर 10 ओवर की जो नर्व्स होती है बड़े मुकाबले की, वो आप फील्डिंग में सेट हो जाता है। अगर 3 बंदे ग्रेट फील्डिंग करते हैं तो बाकी 8 को लगता है कि हाँ, हम जीतने के लिए आए हैं और हम विल गिव आवर बेस्ट, कुछ भी हो जाए। तो जैसे राहुल ने 20 रन और दे दिए, सामने 30 रन बचा लिए ऑस्ट्रेलिया ने, अगर वो इतनी क्रेजी फील्डिंग नहीं होती तो सबसे पहली बात ट्रेविस हेड ने वो कैच नहीं पकड़ा होता, क्योंकि इवन दो हम सोचते कि रोहित ने ऐसा शॉट क्यों खेला, बट हम लॉजिकली सोचे तो पावर प्ले चल रहा था, 8 आउट ऑफ 10 डेज वो शॉट बाहर थोड़ा जाता एंड वो 1 बाउंस 4 के लिए जाता, कुछ नहीं तो सर्कल के बाहर जाके ही वुड हैव बीन सेफ, और वो 15 बॉल और खेल लेते तो 80 के 110 रन बन जाते इंडिया के लिए। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग की वजह से ट्रेविस हेड ने वो कैच पकड़ा, एंड आई थॉट मतलब वो ट्रेविस हेड का बिगेस्ट मोमेंट होगा मैच में। लेटर ऑन उन्होंने ही वाज वेरी कंसिस्टेंट, राहुल की जगह ही वाज राहुल वाज ट्राइंग टू डिफेंड एवरी शॉट, बट यहाँ पे वी सॉ कि ट्रेविस हेड वाज ट्राइंग टू हिट एवरी बॉल, देयर वाज इंटेंशन बिहाइंड एवरी शॉट, जो इंडिया की इनिंग्स में इतना दिखा नहीं वंस कोहली गॉट आउट। So yeah, lots of ifs and buts. एक और था बुमराह का जो अंपायर्स कॉल जो लास्ट में आया, it was Labuschagne, but still it would have helped a lot. Also हमने 30 रन और बना लिए होते तो I do not think it was a good score, even though we would have made 30 plus runs. But एक रन रेट का प्रेशर होता है, तो जहाँ पे आपकी 3 विकेट गई स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया की पावर प्ले के अंदर, शायद 4 चली जाती, तो that would have made things much more better for India. But बाकी I'm really disappointed with our youngsters right now, because Labuschagne is a youngster too, और उन्होंने step up करा अपनी गेम में। बाकी तो तो यही बात होती है कि थोड़े मैचेस और मिलते अपने प्लेयरों को तो लास्ट मोमेंट पे बड़े मोमेंट्स में थोड़ा बेटर होता ना। ये लोग इतने दे आर रियली गुड क्रिकेटर्स, लाइक अय्यर एज वेल एज गिल, जो वर्ल्ड कप के बड़े स्टेज पे खेलते हैं। सेमीफाइनल में भी वन ऑफ देम स्टेप्ड अप, बट जो और एक लेवल ऊपर होता है, दैट इज I do not think कि अलग, I was expecting starting में कि when once Gill is back, so I was expecting कि पाकिस्तान वाला गेम और ये वाला गेम उसमें गिल सेंचुरी बनाएंगे, क्योंकि given his IPL home stadium in अहमदाबाद, he I was expecting कि एक बड़ी इनिंग आएगी बड़े स्टेज पे, बट ठीक है। Well, thoroughly disappointing night for all of us, and cannot wake up to watch another bilateral, in my opinion. And again, hope for the best in this 4-year span, or next year, and even after year after the next one for Champions Trophy. But it is what it is. We will still hope that
एक दिन वापस से हमारे हाथ में कोई ना कोई आईसीसी कप आएगा. But after hearing all of your points, I'm also thoroughly satisfied. Second thing, now let's come on to the fielding. Let's say second innings of India when they were bowling. एक फेज था फर्स्ट पावर पे जहाँ पर 3 विकेट मिले एंड ऑब्वियसली वी आल्सो लीक्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ रन्स. शामी क्योंकि एंड देयर वाज आल्सो सडन चेंज के सिराज के बजाय शामी न्यू बॉल से स्टार्ट कर रहे थे. एंड देन सेकंड पावर प्ले जो था उसके अंदर भी यूजुअली पेसर्स कंटिन्यू करते हैं पर रोहित शर्मा ने वहां पर इमीडिएटली स्पिनर्स लगा दिए थे. एंड देन अगेन बहुत ज्यादा ही डिफेंसिव फील्डिंग था. एवरीवन वाज लिटरली ऑन दी बाउंड्री व्हेन सिंगल्स एंड डबल्स रोकने चाहिए थे इतने कम रन रेट में. सो व्हाट आर योर थॉट्स on this fielding side of ours, or how we bowled could have been a bit better considering after first power play pacers जो आपके strike bowlers थे शामी and बुमराह उनको और लंबा spell दे सकते थे just like Australia did, or was it worth it? Who knows? So yeah, let's start again. So I would like to go first right now. तो आई थिंक 10वीं ओवर के बाद जो कुलदीप और जडेजा की जो स्पेल शुरू करा, आई थिंक इट वाज अ लॉजिकल डिसीजन क्योंकि वी कुड सी कि ड्यू आ रहा है गेम में धीरे धीरे. एंड आई वाज रियली होपिंग कि जहाँ पे सबसे ज्यादा ड्यू होता है दैट इज मुंबई, वहां पे इतना ड्यू देखने को मिला नहीं एंड ईडन गार्डन्स में भी हमें देखने को मिला नहीं. बट नोइंग द वेदर ओवर हियर अहमदाबाद में, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ड्यू आएगा बट इतना जल्दी आना शुरू हो जाएगा गेम में, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट. उस हिसाब से आई थिंक इट्स अ लॉजिकल चॉइस कि वो स्पिनर के साथ गए. बट यही है ना कि स्पिनर ने विकेट नहीं निकाल पाया इतना जल्दी. एंड वी नो ट्रेविस हेड इज नॉट अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, बट बड़े मैच में ही हैंडल्ड इट वेरी वेल. तो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया वो इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. बट बाकी रोहित शर्मा का ये डिसीजन ओके था. बाकी या फील्डिंग वाइज I was listening to the commentary. Sunil Gavaskar rightly pointed out कि 2 एज लगी थी. I know one of the shot was उसने साइड से खेलने की ट्राई करी, तो गिवन कि वहां पे कुलदीप यादव की बॉलिंग में अगर वहां पे स्लिप होता तो वो शॉट खेलते नहीं. बट बाकी वहां पे एक एज लगी थी ट्रेविस हेड की, वहां पे अगर स्लिप होता और थोड़ा अटैकिंग फील्डिंग होती तो आई थिंक इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस एज वेल. So I'm criticizing Rohit for his fielding choices, not for his bowling choice. Given how the conditions were over there. Yeah, even I'd like to agree with Sarish. But उससे ज्यादा ना मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि after the power play, it was like, I know हम Indian fans हैं इसलिए we were still hoping कि something would happen. But then they just kept the game going. And I think after one point, no matter what we did, it was very evident that अभी ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है. Because I agree, there was no attacking fielding of ours. हम बहुत defensive खेल रहे थे, जो कि नहीं होना चाहिए when you are literally defending below par score. But after one point, I think it's entirely the credit goes to Team Australia of how they played. Like, at no point did the Australian team think they are going to lose. Like, even when he got 3 early wickets, I'm sure Travis Head और Labuschagne को फर्क भी नहीं पड़ा होगा. They would have still known कि they are going to win the game. And I think that is what Team Australia has. Even if they're 7 down, 8 down, they know they're going to win. And we do lack that mindset. We do lack that positive, competitive mindset. We have to accept it. We have seen a lot of games of Australia जब वो जल्दी they have lost quick wickets, or maybe they have leaked a lot of runs and then they have bounced back. We don't see that from Team India. बहुत rarely we have that fighting attitude. But I think the entire credit goes to Australia here. I know the things could have been a little better, like what is pointed out, Harjas, कि fielding थोड़ा attacking हो सकता था. Maybe बीच में थोड़े paces लाने चाहिए थे. And while talking about getting Shami in place of Siraj, we got a wicket. But just a personal opinion, I think we should have continued with what we had done throughout the tournament, like getting Siraj. Because later we needed Shami. I know it was a below par score, we had to defend, and we needed quick wickets. But I think वहाँ पे सिराज का भी momentum थोड़ा खराब हो जाता है. हमने प्रॉपर पूरे वर्ल्ड कप में कंटिन्यू किया कि सिराज के साथ पावर प्ले में बॉल करना.
and I think we should have done that. Just a personal opinion. We got the wicket. Shami bowled absolutely well, but yes, in the end, the better team won. And also before anyone starts, शामी का जहाँ तक पॉइंट है, फर्स्ट ओवर में ही काफी ज्यादा रन सीक हो गए थे शामी से, एंड इवन उनके स्पेल में कुछ ज्यादा ही रन सीक हुए डाउन द लेग साइड, वो तो एविडेंट था ही। एंड कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी बॉलर प्राइमरी बॉलर हमारे होने चाहिए थे सिराज, उनका भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शेक हो गया होगा कि मेरी जगह किसी और को पहला ओवर दे दिया गया है, दैट मीन्स मेरे से ट्रस्ट उठ गया है, कहीं ना कहीं फाइनल में वो प्रेशर आ गया होगा। बट एनीवे इट डिडंट मैटर, जब तक उनको बॉलिंग मिली तब तक मैच वाज ऑलरेडी ओवर। या समीर, लेट्स गो अहेड। सी हाइंडसाइट पे भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए थोड़ा ये है, इजी है वो डिस्कस करना, बिकॉज इट्स हाइंडसाइट। बट अब वही है ना, जो चल गया ऑन द स्पॉट वो चल जाता है। अब देखो क्या है ना, सिराज का भी इफ यू सी द वर्ल्ड कप कैंपेन हैजंट बीन द बेस्ट, ऐसा इफ यू सी, क्योंकि शमी और बुमराह ने ऐसा बॉल डाला कि कहीं ना कहीं सिराज का थोड़ा सा ढक गया। सिराज ने भी रन, ही इज गॉन फॉर रन, इवन ही वाज कमिंग लाइक शुभमन गिल बिफोर दिस वर्ल्ड कप कि यार नंबर 1 बॉलर नंबर 1 बैट्समैन दोनों आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों ने डिसअपॉइंट किया है। सिराज का चलो फिर भी थोड़ा कम, बट फिर भी ही डिडंट, उसका वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम। बट हाँ, कहीं ना कहीं आई डू एक्सपेक्ट, आई थिंक रोहित का क्या सोच हुआ होगा इसमें कि ही वांटेड क्विक विकेट्स, एंड आई थिंक शमी वाज द वन हु वाज डूइंग दिस थ्रूआउट दिस वर्ल्ड कप कि पहले ही ओवर में आके रन, पहले ही ओवर में आके विकेट ले लेता था। बट कहीं ना कहीं आई थिंक शमी को जैसे न्यू बॉल आपने दे दिया ना, वो टोटली न्यू बॉल से बॉल नहीं कर रहा था ना पूरे वर्ल्ड कप में, वो थोड़ा सा बॉल जब पुराना हो जा रहा था देन ही वाज गिवन दैट बॉल। तो आई थिंक डेस्परेशन था कहीं ना कहीं रोहित को, एंड आई डू अग्री कहीं ना कहीं वो सिराज का कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है। बट ठीक है, तब तक तो गेम ही खत्म हो गया जब तक वो आया। बट अगेन दैट गोज बैक टू सिराज आल्सो कि आपने भी वर्ल्ड कप में वैसा बॉल नहीं डाला। अगर आपने बॉल, शमी ने ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया कि रोहित को जाना पड़ा उसके पास। शमी ने तो मतलब वो किया है जो शायद युवराज ने 2011 में किया था कि भाई हर गेम में मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि ये हो रहा है। पहले बॉल में आगे 4 भी मार दिया, जिसको केएल राहुल को स्टार्ट बॉल लगे मारने। तो वो है, ये सब पॉइंट्स है। देखो कैप्टेंसी में तो मैं मानता हूँ कि थ्रूआउट द टूर्नामेंट आई थिंक रोहित वाज एक्सीलेंट, एंड एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, आई वुड से कि ही डिजर्व टू विन द वर्ल्ड कप। एंड इट्स वेरी सैड टू सी कि आप विदाउट वर्ल्ड कप आप रिटायरमेंट लोगे। अगेन वी ऑल नो ही वोंट प्ले 27 वर्ल्ड कप, एंड मैं ओडीआई वर्ल्ड कप का ही बात कर रहा हूँ, बाकी सब टाइटल्स ठीक है, बट एट द एंड द पिनिकल इज योर ओडीआई वर्ल्ड कप ओनली। तो कैप्टेंसी के मामले में ठीक है, फील्ड इधर उधर, जब देखो लो स्कोर जब होता है ना, तो ऑलवेज एंड स्पेशली फाइनल में चैलेंजिंग तो होता ही। बट रोहित शर्मा को एक्सपीरियंस भी तो है इतने सारे फाइनल्स खेलने का, एंड उन्होंने क्रूशियल मोमेंट्स में निकाला भी है गेम्स, इसी टूर्नामेंट में भी निकाले, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो इतना अच्छा लो स्कोर डिफेंड किया था। बट अब नहीं हुआ, अब स्पिनर्स ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। आई थिंक बुमराह तो फायर डाल ही रहा था, वो ही वाज लाइक जीतना ही है भाई, वो लिटरली स्मिथ और जैसे उसको आउट किया उसने। डेविड वार्नर को तो पता ही था, डेविड वार्नर को तो आउट होना ही था, मैं उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करता, वो जहाँ बॉल स्विंग होता है वो नहीं खेल पाता। तो और विकेट भी ना थोड़ा बहुत, जैसे दिवांशु ने सही बोला कि देखो विकेट पिच वगैरह सबके लिए तो सेम था, आई एग्री, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। बट कहीं ना कहीं इफ यू सी पिच और ड्यू फैक्टर, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पूरे टूर्नामेंट में ड्यू था नहीं, बट अहमदाबाद में ड्यू आ गया। एंड मैं प्रीवियस गेम्स भी देख रहा था, अहमदाबाद में जो हुआ था सबसे पहला गेम, आई थिंक वो भी ड्यू अफेक्टेड था थोड़ा। तो देखो ये सब चीजें बहुत ये होती है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन टीम ऐसे फिर एक्सक्यूज नहीं देंगे ना कि ड्यू आ गया, पिच चेंज हो गया। पिच थोड़ा ईज आउट भी हो गया सेकंड इनिंग में, आई थिंक वो ट्रेविस हेड ने ना वो एक अच्छा फेज निकाल लिया, दैट 15 मिनट्स जब 3 विकेट गिर गए थे, उसके बाद तो ट्रेविस हेड भी हवा में ही उड़ा रहा था बैट बस। वो तो इतना अच्छा लगता उसका कि वो 15 मिनट में वो आउट नहीं हुआ, वरना वो 5-6 बार आउट हो जाता अगर बुमराह का बॉल कितने बार स्टंप्स के पास से गया, बुमराह एंड शमी दोनों का वो था। और आई थिंक स्पिनर्स ने थोड़ा सा नहीं कर पाए। कुलदीप यादव का भी देखो टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया है, बट ऐसा नहीं है कि हैज रन थ्रू टीम्स, जो कहीं ना कहीं एडम जैम्पा किया टूर्नामेंट, वो शायद कुलदीप नहीं कर पाया। बट ठीक है, ऊपर से विकेट गिर जाओगे तो कुलदीप यादव का भी वो रोल जितना उसके मांगे अच्छा ही किया, बट कहीं ना कहीं कल वी एक्सपेक्टेड हिम आल्सो टू स्टेप अप, यू नो, बोथ द स्पिनर्स, नॉट जस्ट कुलदीप, इवन जडेजा। तो बात वही है, अब देखो, अब ये सब तो हम लोग डिस्कस कर ही सकते हैं, एट द एंड ऑस्ट्रेलिया तो जीत गई ना। आप मैन ऑफ द टूर्नामेंट आपने दे दिया विराट कोहली को, मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2003 में भी थे सचिन तेंदुलकर, बट क्या हुआ दोनों टूर्नामेंट? रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप में इतने रन बनाए, 5 सेंचुरीज बनाए,
यहाँ पे आपने 600 रन बनाए, बट क्या मैं क्या करूँ उस सेंचुरीज का, मैं क्या करूँ उस रन से? विराट ब्रोक द सचिन का रिकॉर्ड, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत अच्छा लगा वो इस बड़े स्टेज सेमीफाइनल में आया। बट अगेन कहीं ना कहीं तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इन लोग की किस्मत में लिखा ही है कि भाई तुम जितने भी रन मार लो ट्रॉफी तो तुमको नहीं मिलेगी। तो होता है, कभी कभी लिखा होता है, अब क्या करोगे। आई थिंक अस एज जनरेशन, जो हम लोग का जनरेशन ऑफ फैंस है, वो आई थिंक अब वो है विदाउट द ट्रॉफी जाएगा। मे बी द नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा मे बी थोड़ा बेटर होगा, फियरलेस होगा। आई थिंक फियरलेस फैक्टर इज मिसिंग। तो आप डर जाते हो बड़े स्टेज पे, और कि इतना प्रेशर होता है इतने फैंस का। अब होता ही है ना, अब हम लोग भी लोकल टूर्नामेंट भी हार जाते हैं तो 10 दिन लग जाता है डिप्रेशन में बाहर निकलने से। ये तो इतना बड़ा स्टेज था। तो आई थिंक आई एम होपिंग, एक एक्सपेक्टेशन मेरा बस ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी कि आप फेयरलेस खेलें, जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने 2019 वर्ल्ड कप में किया था, कि नो मैटर व्हाट हम डर के नहीं खेलेंगे, जो शायद कहीं ना कहीं इंडिया ने खेला ये टूर्नामेंट में। बट अगेन फाइनल में आप वो एग्जीक्यूट अगर नहीं करोगे तो क्या फायदा उस सोच का? वो फिर वो ऐसे ही हो जाता है ना, वो फिर आप फायदा नहीं है उस चीज का। तो वही है। अब सूर्य कुमार का बस एक चीज मेरे को बोलना था कि हाँ, सूर्य कुमार यादव ऑल्सो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। देखो उसको भी T20 वर्ल्ड कप को एक वर्ल्ड कप खेल के आया था और उसने आग लगाया था उस वर्ल्ड कप में, बहुत अच्छा खेला था उस वर्ल्ड कप में वो बंदा। बट कहीं ना कहीं आई थिंक फर्स्ट इनिंग में ना थोड़ा सा जो टू पेस विकेट हो गया, थोड़ा सा ब्लैक सॉइल पे आप खेल रहे थे, थोड़ा सा वो स्पॉट्स आ गए विकेट में, आप वो टू पेस विकेट में आप खेल ही नहीं पाए। तो रन बनाने का वहां भी तरीका होता है ना, आप कुछ एक सिंगल सिंगल लेके आप एंड तक जाते हैं, एंड में फिर 5 और आप पकड़ते फास्ट बॉलर को मारते, वो नहीं हो पाया। तो मतलब देखो अपनी पूरी टीम का एक्सपीरियंस तो बहुत था। फिर अगर आप ये बोलोगे कि टीम का एक्सपीरियंस नहीं था, वो तो नहीं है। सारे प्लेयर्स ने बहुत गेम्स खेले थे वर्ल्ड कप के पहले, आपके सारे सीनियर प्लेयर्स थे। 2019 वर्ल्ड कप की टीम में से करीब 70% प्लेयर्स थे इस टीम में, वो 4 साल का एक्सपीरियंस भी तो मिला उन लोग को। और श्रेयस अय्यर ने भी कितने 4 साल से तो उस नंबर पोजीशन पे खेला ही है उसने, तो एक्सपीरियंस तो था ही, और उन लोग ने परफॉर्म भी किया अप टिल सेमीफाइनल। बट अगेन वन बैड डे एज दे से, हम लोग वापस आ गया। तो अब क्रिटिसाइज करने का क्या है, अब क्रिटिसाइज करो नहीं करो, एट द एंड आपके हाथ से तो निकल ही गया वर्ल्ड कप। तो अब वेट करो और 4 साल फिर देखेंगे। Well, another 4 years. I don't know तब तक हम क्रिकेट देख भी पाएंगे कि नहीं भी देख पाएंगे। थिंकिंग ऑफ शिफ्टिंग टू बेसबॉल ज़्यादा बेटर रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी रात भर। एनीवेज, लास्ट पॉइंट थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस फाइनल के बारे में। देन आई थिंक सो वी शुड मूव टू पोस्ट फाइनल, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशंस और आएंगे। सो इन दिस फाइनल जैसे हमने डिस्कस किया कि सूर्य कुमार यादव एंड ऑल दीज factors coming in. Do you feel that spot on which Surya Kumar Yadav was playing in and that sixth bowling factor being missing कल कुछ ज्यादा ही इफेक्ट कर गया? Because if we had a good batsman like Surya Kumar Yadav का जैसे फैक्ट तनिष्क ने निकाला कि he hasn't played lots of ODI cricket and I don't think so कि उनको खेलना भी चाहिए। ठीक है, आप एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट वो स्पॉट एक बैट्समैन जो प्रॉपर खेला है ODI क्रिकेट, उन्हीं के पास जाना चाहिए था। सो एंड ऑल्सो अगर हार्दिक पांड्या होते वो टाइम पे, या फिर एनी वन प्रॉपर रोल होता उनका बॉलिंग का भी, बिकॉज वी नो के ही इज मोर ऑफ अ सीम बॉलर रादर देन स्विंग का। तो सेकंड पावर प्ले जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पर कुछ ना कुछ और हो सकता था। सो डू यू फील के वो सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन नहीं होना भी कल कुछ ना कुछ एक्सपोज हुआ एंड इट हैज इफेक्टेड द गेम? सो या आई डेफिनेटली थिंक कि सिक्स बॉलर होने से काफी रूम मिलता है कैप्टन को। हमने देखा कि इंस्पाइट ऑस्ट्रेलिया ने पूरे टूर्नामेंट में खैर कि दे वर प्लेइंग विद 7 बॉलर्स, राइट। जब से ट्रेविस हेड आए थे गेम में टूर्नामेंट में, तब से वो बॉलिंग करते जा रहे हैं। एंड वी सॉ कि साउथ अफ्रीका के सामने अगर पिच उनको सपोर्ट देता है तो टर्न बहुत होता है, राइट। सो जो लिबर्टी हमारे पास जो पुराने वर्ल्ड कप्स में होती थी, इवन दो हम विजय शंकर वाज नॉट रियली सक्सेसफुल विद आवर बट वो छठा ऑप्शन जो होता है उसे काफी रूम मिलता है कैप्टन को, और सामने वाले को भी थोड़ा एज अ बैट्समैन यू आर अनप्रेडिक्टेबल होता है कि कैप्टन किसके साथ जाएगा, राइट। तो उससे काफी फर्क पड़ता है। एज समीर वाज पॉइंटिंग आउट कि हाँ वैसे बोलने को एक्सपीरियंस है, बट यू सी कल जितने लोग जो अच्छा खेले दे वर ऑल पार्ट ऑफ 2019 वर्ल्ड कप। मोहम्मद शमी वाज रियली गुड एंड सिराज को आई डिडंट क्रिटिसाइज
during my previous वो rant कि सिराज को he was वो हर बारी पावर प्ले में डालते हैं bowling और उनको नहीं मिली, तो there's no point of criticizing सिराज, but over here you should criticize Iyer थोड़ा बहुत, क्योंकि he played well in semi-finals, but बाकी the stage was set for him. Kohli and Rohit Sharma were playing aggressive then, and वो आते थोड़ा और खेल पाते 15 बॉल तक भी, तो काफी मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट होता जाता। फिर बाद में राहुल का तो पता ही, वो लाबुशेन की तरह खेलेंगे, बट यहाँ पे हार्दिक पांड्या जैसा फैक्टर होना बहुत यूजफुल होता। बट हाँ, वो नहीं थे तो बैलेंस भी आया टीम में, लेकिन बड़े स्टेज पे वी नो ही कैन टर्न अप, एंड वो एक एक्स फैक्टर जो हम सूर्य कुमार के शोल्डर्स पे इतना बर्डन डाल रखा था पूरे हमारी होप्स ने, वो हार्दिक पांड्या पे होता तो इट वुड हैव टर्न्ड आउट, इट कुड हैव। ये तो रेट्रोस्पेक्ट है, बट उनके पास 2 मौके हैं ना परफॉर्म करने के, एक बॉलिंग में एक बैटिंग में, वर्सेस सूर्य कुमार के पास सिर्फ बॉलिंग में। तो या दैट्स माय 2 सेंट्स ऑन इट। या सी हाँ, देखो ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट तो है, लाइक हार्दिक पांड्या का जो इंजरी हुआ था वो खराब टाइम पे है। हम लोग को उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं देखा क्योंकि शमी ने आके ऐसा इम्पैक्ट डाल दिया कि हम लोग भूल ही गए। इवन सूर्य कुमार स्कोर्ड वो 49 इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी अच्छा था, उसके बाद कुछ 22 फास्ट भी बनाया उसने, वो भी तो थोड़ा ना वो ढक गया उसके बाद। बट आपने हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट क्यों नहीं प्रिपेयर किया था? अगर आप इतनी बड़ी टीम हो, आप अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई आउट होता है ऑलराउंडर, तो उनके पास मार्कस स्टोइनिस बैठा है, उनके पास मिचेल मार्श बैठा है, उनके पास कैमरन ग्रीन बैठा है, आपने क्यों नहीं ऑलराउंडर प्रिपेयर किया? ये तो इट गोज बैक टू योर प्रॉब्लम्स जो आपको इतने टाइम से, जो आपको 3-4 साल से है कि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, आपके पास ऑलराउंडर्स है, मैं मानता हूँ है, आपने तो चांस ही नहीं दिया किसी को। वेंकटेश अय्यर एक प्लेयर आया था, उसको थोड़ा बहुत आपने वो खिलाया, वो 7 इनिंग ऑफ आईपीएल के बेसिस पे आपने उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाया। एक कभी उसको आप बोलते थे ओपन करो, कभी बोलते थे आप उसको नंबर 5 पे खेलो, कभी बोलते थे नंबर 6 पे खेलो, आप उसको साउथ अफ्रीका लेके गए, एक बॉल भी नहीं डलवाया। तो प्रिपरेशन वाइज भी तो आपका कुछ था नहीं, आप वो इसलिए करते थे क्योंकि आपको हार्दिक पांड्या का सीट बचाना, कि हार्दिक पांड्या का सीट नहीं जाना चाहिए। सेम फॉर केएल राहुल, आपने ऋषभ पंत को बांग्लादेश में बोला क्या तुम वापस घर चले जाओ क्योंकि केएल राहुल वापस आ गए, एंड केएल राहुल इज अ विकेट कीपर। ये है, तो प्रेफरेंसेस भी कभी कभी होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा फेवरेटिज्म एंड ऑल, कैप्टन का वो एक नजरिया होता है कि यार ये प्लेयर मेरे को लग रहा है कि यार इसमें है मैच विनिंग एबिलिटी। रोहित शर्मा, विराट कोहली जब दोनों कैप्टन थे, उनको लगता था केएल राहुल में कुछ था, उनको लगता था हालांकि हार्दिक पांड्या इज अ मैच विनर, वो मच बेटर मैच विनर देन केएल राहुल, बट हार्दिक पांड्या क्योंकि यूटिलिटी अलग है, बॉलिंग बैटिंग दोनों आप ये इम्पैक्ट डालते हो, बात सही है। बट अगेन अब नहीं थे। 2019 वर्ल्ड कप में भी शिखर धवन को इंजरी बहुत खराब टाइम पे हुआ, आई थिंक क्वाइट सिमिलर अभी हुआ है जो हार्दिक पांड्या का हुआ। तो अब मैं तो पहले भी बोला था, 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन अ वर्ल्ड कप। 5 बॉलिंग ऑप्शंस और आपका बैटिंग एकदम खत्म हो जाता है नंबर 7। तो ये आप थोड़ा हैंडीकैप तो थे और आप एक्सपोज हो गए बड़े दिन उसी चीज में। हालांकि ठीक है, हार्दिक पांड्या का एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ, अगर जब श्रेयस अय्यर आउट हुआ था तो मे बी हार्दिक पांड्या बेटर अप्लाई करता अपना, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, उसे अब उस पर भरोसा होता है कि हाँ ये बंदा मैच निकाल सकता है विद द बॉल, विद द बैट बॉल। अब नहीं था वो, अब उसका बैकअप आपके पास एक बैट्समैन था। अब आप हमेशा ऐसे ही तो अजीब अजीब चीजें करते हो। शिखर धवन का इंजरी हुआ था 2019 वर्ल्ड कप में, उसका रिप्लेसमेंट कौन आया? विकेट कीपर ऋषभ पंत, जो नंबर 4 पे खेल रहा था, और आपने केएल राहुल को ऊपर से निकाल के ओपन करवाया। यहाँ पे भी आपने वही किया, एक ऑलराउंडर का रिप्लेसमेंट कौन आया? प्रसिद्ध कृष्णा, और आपने सूर्य कुमार से नंबर 6 पे कराया। तो कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है ना डॉट्स, इसका मतलब आपके पास प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं था उसका। हम बोलते हैं कि हमारा बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट आपके पास है नहीं। हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो जाता है, आपका पूरा पैर एकदम कांपने लगता है। तो वही है, मतलब उसने देखा था हार्दिक पांड्या का इंजरी जैसे ही हुआ उस दिन, वो अनफॉर्चुनेट हुआ जो भी, जैसे भी हुआ बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो पूरा इंडिया का उस दिन हालत खराब हो गया था कि भाई हार्दिक पांड्या बाहर हो गया, हार्दिक पांड्या बाहर हो गया। तो बोला ठीक है यार, अब बाहर हो गया, यू हैव टू बी रेडी ना। अब रेडी नहीं थे उस सिचुएशन के। एक वर्ल्ड कप में आप आते हो, यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। आपका ईशान किशन बाहर था, ठीक है, ओपनर का रिप्लेसमेंट हो, ऑल दोस थिंग्स। बॉलिंग में भी चलो ठीक है, बॉलिंग तो आपकी है यार, हमेशा अच्छा करती है बॉलिंग, तो आपने बॉलिंग की वजह से ही आप आए हो यहाँ पे। बाय द वे, आपका जो भी आज थोड़ा बहुत स्टेचर है वर्ल्ड में, इट्स बिकॉज ऑफ द बॉलिंग। आपके बैट्समैन ने तो बस डिसअपॉइंट ही किया है अब पिछले 4-5 साल, स्पेशली बड़े स्टेजेस में। और बैटिंग से ही ज्यादा डर लगता है बड़े स्टेज में कि भाई ऊपर से कोई आउट ना कर दे आप। इस बार तो आप ऊपर से आउट भी नहीं हुए, फिर भी आप इतना डर गए कि। तो लास्ट पॉइंट यही है कि चाहे जितना भी हम बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन, ये बॉलर,
वो इंजरी, ये वो, मेन फैक्टर यही है कि आप डर गए बड़े स्टेज, कि आप शेल में घुस जाते हो। इवन इन 2019 सेमीफाइनल आप शेल में घुस गए थे, मिचेल सैंडर ने आपको मिड एंड ओवर डाल दिया था, पता नहीं इन लोगों को क्या ऑब्सेशन है मिड एंड ओवर्स खेलने का, बीच स्पिनर्स को बीच ओवर्स में, बट आप डर जाते हो क्योंकि आप निकाल नहीं पाते हो सिचुएशन। सिमिलरली आपने 4 साल बाद किया, सेम मिस्टेक आपने रिपीट किया सेमीफाइनल्स का उस साल का, और आज भी आपने, फिर कल भी आपने सेम मिस्टेक रिपीट किया। तो वही है, हाँ, दिस वाज ऑल। वेल, अजीबोगरीब बातें तो है ही है इंडियन टीम की, वी नो दैट। चहल अचानक से बाहर हो जाते हैं, अश्विन स्क्वाड में आ जाते हैं जिन्होंने सालों साल से ओडीआई नहीं खेला हुआ है, एंड या दैट इज अगेन कैप्टेन्स ट्रस्ट। बट एक जगह यहाँ पर सिलेक्शन कमिटी भी इंटरफेयर करनी चाहिए कहीं ना कहीं के, जहाँ पर आपका प्लेयर खेला ही नहीं है सालों सालों तक, 4 साल तक या जितना भी टाइम हो, ज्यादा एक्चुअल में अश्विन ने तो कितने साल से ओडीआई नहीं खेला, आप उनको ले आते हो एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ अक्षर पटेल, and then we see cryptic stories of Akshar Patel. All these things have been going on from a long time now. But anyways, BCCI है, sorry BCCI हाई निकल रहा था मुझ से, but yeah, anyways, पोस्ट वर्ल्ड कप पे आ जाते हैं अभी फॉर इंडिया स्पेसिफिकली। ऑस्ट्रेलिया के पास तो फिर भी क्वाइट सेटल्ड है उनको आगे क्या करना है, बट अगेन इंडिया की बात पे आते हैं। वी नो अभी आगे देयर इज सीरीज कमिंग इन जिनके लिए स्पोर्ट्स 18 ने कुछ ज्यादा ही जल्दी प्रमोशन कर दिया, बट या द बेसिकली T20 सीरीज आई एम टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एंड वी नो दैट के बहुत लंबे अरसे से बीसीसीआई ने रोहित शर्मा एंड विराट कोहली एंड मेनी अदर पीपल, के राहुल, इन सबको T20 सेटअप से बाहर रखा है। सो what are you expecting from that series as well, because 2024 में T20 वर्ल्ड कप है, and then similarly many reports coming in के 25 का चैंपियंस ट्रॉफी भी T20 फॉर्मेट में शिफ्ट होने का चांस है। By the way, I think I just saw the news. Surya Kumar Yadav is going to captain the series. So I think, of course, Rohit and Kohli bench hai, as usual. So I really don't know what's up with this. Like, को पता नहीं उनको क्यों अलग फॉर्मेट में रख रहे हैं। I think उनको ले लेना चाहिए because we have the T20 World Cup coming up next year. We have to start the preparations from now. You cannot do it like कि तुम अभी से उनको T20 ना खिलाओ और डायरेक्टली उनको T20 World Cup में ले लो, because we all know they are going to play the T20 World Cup. And if you just don't give them that exposure, if you don't let them play, if you don't let them have the taste of that format for a long period of time and directly get them in for the World Cup, then you cannot expect कि वापस ICC ट्रॉफी तुम हार जाओगे. Since I have to start from the beginning, like we have to now accept, swallow the hard pill कि we have lost the World Cup, but onwards and upwards from here, that is how we have always moved ahead. कि next we have the World Cup coming, T20 World Cup coming up, Champions Trophy, and 2027 में the ODI World Cup as well. I think it's time we just accept it कि we have lost and we take measures ताकि हम like most positively हम ICC ड्रॉट हमारा खत्म कर पाए. ये T20 सीरीज का वैल्यू मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों रख दिया है। 4 दिन बाद ही है, ठीक है, कंटेंट वगैरह के लिए हम लोग का तो कंटेंट है, हम लोग को कंटेंट मिल चुका है, बट पॉइंट ये, मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यू है इसमें देवांशु से जो उसने अभी प्रेजेंट किया। आई थिंक आपको सेम अप्रोच से जाना चाहिए T20 में जो आपने 1 साल पहले डिसीजन लिया था कि आपने अपने टॉप 3 को बाहर रखा था। You have to go into this World Cup without Rohit Sharma, without KL Rahul. नहीं, मैं KL Rahul को तो इस ब्रैकेट में रखूंगा ही नहीं, without Rohit Sharma and without विराट कोहली। ठीक है, आपको इन दोनों के बिना जाना है इस वर्ल्ड कप। No, I'm not saying कि they are not capable enough. It's just that अब हो गया। अब आपके जो प्लेयर्स, ये सब प्लेयरों पे ना अब और बोझ मत डालो। ये लोग ने ऑलरेडी, I don't think they can recover from this World Cup defeat. अब मुझे नहीं चाहिए कि मार्च में ही है आई थिंक हम लोग का वर्ल्ड कप ना, शायद नेक्स्ट ईयर। तो अगर इतना जल्दी है वर्ल्ड कप, आप क्यों करना चाहते हो? आप जाओ ना यंग लड़कों के साथ, अब हार के आ जाओ यंग लड़कों के साथ, कोई इशू नहीं, बट यू नीड टू प्ले T20 विद फियरलेस माइंडसेट। आई एम सॉरी, एटलीस्ट द 2 players दैट आई मेंशन्ड, रोहित ने चलो फिर भी दिखाया फियरलेस माइंडसेट यहाँ पे ओडीआई वर्ल्ड कप में, बट ओडीआई क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम T20, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा टाइम नहीं है स्विच करने को अभी।
प्लीज आप इन दोनों को अभी बाहर ही रखो, लेट देम फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट। उनका करियर भी बड़ा होगा, लॉन्जेविटी भी ज्यादा होगी, एंड विराट को फायदा ही हुआ है। आई थिंक द डे विराट वाज रिमूव फ्रॉम द कैप्टेंसी, एंड ऑफ कोर्स ही आल्सो, जो भी वो कैप्टेंसी से जब उनका ये हटा था, एंड जैसे ही उन्होंने उनको टी20 क्रिकेट से भी उन लोगों को साइडलाइन किया, आई थिंक उन लोगों को बेनिफिट ही हुआ है ना वो। जब आप कम गेम्स खेलोगे, कम प्रेशर होगा, तो आपका करियर लॉन्जेविटी भी बढ़ा होगा। We would want Virat to be present in the next ODI World Cup, right? Rohit Sharma maybe, unfortunately, may not be there due to the age and all those things. You never know. But Virat तो most probably रहेंगे, तो आप उनको उनके लिए सेव रखो। आप प्लीज आप यंग बच्चों के साथ जाओ, आप खिलाओ। अब हार्दिक पांड्या आपके कैप्टन होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, और सूर्य कुमार यादव तो खेलेगा। देखो सूर्य कुमार यादव टी20 क्रिकेट में बहुत अचीव किया 2 साल में। लेट्स नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम देयर एटलीस्ट, कि चलो मैं मानता हूँ ओडीआई वर्ल्ड कप में ही फेल्ड एंड व्हिच शुडंट हैव हैपेंड, बट टी20 में तो उसने आग लगाया है ना। आप टी20 क्रिकेट सूर्य कुमार के विदाउट आप नहीं खेल पाओ। आप जैसे विराट और रोहित पे डिपेंडेंट हो ओडीआई में, सेम अमाउंट पे आप डिपेंडेंट हो उस पे भी टी20 क्रिकेट। तो यू नीड टू कीप सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन। आप ओपनर्स आप देखो, मे बी शुभमन गिल ही करेगा ओपन। मैं यंगस्टर्स पे उतना अभी हार्श नहीं होगा, बिकॉज शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ये लोग यंग है अभी, दे लर्न, पहला वर्ल्ड कप था उनका, तो वो लोग तो शायद रहेंगे ही। आप ओपनर देखो, मे बी ईशान किशन या जो भी होगा, आपका यशस्वी जायसवाल ने खेला था पिछला, आप खिलाओ उनको। आप यंग प्लेयर्स फ्रेश फेसेस के साथ, आपके बॉलर्स हो सकते हैं रेस्ट करेंगे अभी, बुमराह वगैरह, आप दे डिजर्व वेल, उनको रेस्ट दो। मोहम्मद शमी, बुमराह, सिराज, ये लोग अभी आप यंग बॉलर्स के साथ खिलाओ। प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, या शिवम मावी, या जो भी हो गया, गो विद यंग फेसेस। क्योंकि इस टीम मैनेजमेंट को, इवन पिछली टीम मैनेजमेंट को बहुत लग्जरी मिली थी अपने प्लेयर्स सेलेक्ट करने में। क्योंकि व्हेन विराट कोहली वाज द कैप्टन, बीसीसीआई उस समय कुछ था नहीं, उस समय ना बीसीसीआई प्रेसिडेंट था आपका, उस समय बीसीसीआई खाली था, पूरा पावर आपके हाथ, एक ही बंदा क्रिकेट उस समय चलाता था, दैट वाज विराट कोहली अलॉन्ग विद रवि शास्त्री। बट उस समय क्या हुआ, आप अपनी टीम नहीं बना पाए। उस समय आपके पास इतना एब्सोल्यूट पावर था कि आप टीम उस समय बना नहीं पाए। आपका मिडिल ऑर्डर में कौन था उस समय? विजय शंकर, केदार जाधव, एंड बैकअप वाज दिनेश कार्तिक, एंड एन आउट ऑफ फॉर्म एमएस धोनी। अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोस प्लेयर्स, बट अगेन आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम में रिप्लेस नहीं हो सकते। वो तो रोहित शर्मा ने ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल दिया उस टूर्नामेंट में कि आप एक्सपोज हो गए सेमीफाइनल। सिमिलरली जो अभी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का था, देखो प्लेयर हमेशा सुप्रीम है। प्लेयर जो बोलेगा, प्लेयर कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, सिलेक्टर है उसको इजीली प्लेयर दे देंगे, ठीक है। अगर आपके पास इतना पावर है तो इट्स ऑल्सो इक्वली आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप उसको ये भी करो, बैक भी करो परफॉर्मेंसेस के साथ। और मैं तो मानता हूँ राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने एक अच्छा ये चीज किया कि आपने बैक किया केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। वो तो केएल राहुल ने वो लिखवा के आए कि मैं तो करूंगा ही नहीं परफॉर्म, आप जितना भी मुझे बैक करो। तो वो अब क्या करें अब कैप्टन कोचेस, बट कैप्टन कोच फिर नाउ दे हैव टू रियलाइज कि अगर नहीं हो रहा है, गो विद समवन एल्स। प्लेयरों की कमी थोड़ी है। ऋषभ पंत, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ऋषभ पंत इस टीम में होता, उसमें एक ऐसा फियरलेस फैक्टर है, वो डर के नहीं खेलता। ऑस्ट्रेलिया अगर किसी से डरती है ना आज के टाइम पे, वो विराट और रोहित से तो शायद डरती है, तीसरा प्लेयर अगर कोई डरती है वो है ऋषभ पंत। कि ऋषभ पंत उनके घर पे जाके उनको मार के आया। इवन इंग्लैंड का जाके उसने और हार्दिक पांड्या का पार्टनरशिप में कोई आदेव किया। तो ऋषभ पंत भी आएगा वापस, वो तो चलो शायद वर्ल्ड कप ना खेल पाए नेक्स्ट वाला, मतलब वो टी20 वर्ल्ड कप, बट वो आएगा वापस, आप उसको भी फिर बैक करो। तो आप यंग प्लेयर्स के साथ लो। अब हो गया, आप रिंकू सिंह को देखो, फिनिशर, रोल स्पेसिफिक देखो, ये नहीं कि नंबर 6 पे आपका ओपनर खेल रहा है, ये सब अब नहीं चाहिए देखने को। आप रोल स्पेसिफिक जाओ। हार्दिक पांड्या का आप बैकअप देखो कौन। अब शिवम दुबे हो सकता है, वो वेंकटेश हो सकता है, जो भी ऑलराउंडर हो सकता है, आप उसको रन दो, एक प्रॉपर रन दो उस पोजीशन और बैक करो प्रॉपर, जो जैसी बाकी टीम्स करती है। एज सिंपल एज दैट। I partly disagree with समीर एंड देवांशु दोनों के साथ। देखो वर्ल्ड कप तो जून में है, ठीक है। कोहली और रोहित को ना लेने का डिसीजन आई डू नॉट थिंक बीसीसीआई के साथ साथ प्लेयर्स का भी हो सकता है कि इरिस्पेक्टिव हम जीते या हारे, ये जो वर्ल्ड कप था बहुत कंप्राइज्ड, मतलब हमने 6 वीक के अंदर 11 गेम खेली और इतने लास्ट के 2 मैचेस इतने हाई प्रेशर थे। आई डू नॉट थिंक कि वो दोनों भी खेलना चाहेंगे तुरंत 4 दिन बाद, ठीक है। आई थिंक कि रोहित और कोहली दोनों खेलेंगे 2024 का वर्ल्ड कप एंड दे विल बी क्वाइट हैप्पी टू बी देयर, और उनको जीतने का इतना ही रिगर होगा जितना इस वर्ल्ड कप में था। ऑल्सो आई एग्री विद समीर कि यहाँ पे जो हम नंबर 6 प्लेयर है राहुल है, जो बहुत बढ़िया प्लेयर है, बट हमें अगर उनसे ओपनिंग नहीं करा रहे
तो उनको नंबर 5 का रोल दे रहा है। जो प्लेयर का जो रोल है वही होना चाहिए आगे जाते, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। हमारा जो टैलेंट पूल है वो इट इज नॉट कंपेरेबल विद एनी अदर टीम, मे बी ऑस्ट्रेलिया, मे बी इंग्लैंड, बट दोनों का मिला के भी हमारा थोड़ा बढ़ जाएगा उनसे भी। तो द काइंड ऑफ टैलेंट दैट वी हैव, जो हमारा आईपीएल का जो सिस्टम में से जहाँ से हम उठा लेते हैं प्लेयर, वो कंटिन्यू होना चाहिए, राइट? एंड आई डू नॉट थिंक कि आईपीएल में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म, अनलेस वो सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करे, हमें यू नो उसे नहीं लाना चाहिए नई टीम में। वी सॉ दैट जो यंगस्टर्स प्रूव कर चुके अपने आप को, वी शुड प्ले देम, ठीक है? एंड बाकी आई होप कि ऋषभ पंत आ जाएंगे, क्योंकि ही हैज बीन रिकवरिंग क्वाइट वेल। विल सी कि वो अगर आईपीएल खेल पाता है, क्या रहता है उनका। तो जो हार्दिक पांड्या के लिए जो सीट रिजर्व्ड है, आई थिंक सिमिलरली विल सी कि ऋषभ पंत के लिए वो कीपर वाली मिडल ऑर्डर में सीट रिजर्व्ड होगी। बाकी भी है ईशान किशन एज वेल। तो लेट्स सी कि आगे जाके हम अपने आप को कैसे पोजीशन करते हैं। इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी आने वाली सीरीज में हाउ वी पोजीशन आवरसेल्व्स, कौन सा स्टार्टिंग 11 आएगा, क्या क्या होगा। उसमें मेरा एक मेजर पॉइंट यही था कि आपने जो 2 T20 वर्ल्ड कप खेला है ना पिछला, उसमें टॉप 3 का इम्पैक्ट नहीं था बिल्कुल, ठीक है? टॉप 3 का उसमें बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं था, बिकॉज आपको जो स्टार्ट चाहिए होता है 6 ओवर्स में, फर्स्ट 6 ओवर्स में, कहीं ना कहीं वो ये लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते। आप इंग्लैंड का गेम भी अगर देखो सेमीफाइनल, आपके पहले 6 ओवर में सिर्फ 36 रन थे, सॉरी पहले 10 ओवर में बस 60 रन थे, एक छोटे ग्राउंड एडिलेड जैसे ग्राउंड पे। और ऐसा भी नहीं था कि आपका कोलैप्स हो गया था, 60 पर 3 हो गया था, 60 पर 4 हो गया, ऐसा नहीं है। आपके 2 सबसे बड़े प्लेयर खेल रहे थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बट दे चोक्ड उस सिचुएशन। ठीक है, विराट ने फिर 50 भी बनाए, बट अगेन T20 क्रिकेट इज अबाउट नॉट अबाउट रन्स, नंबर ऑफ रन्स दैट यू हैव स्कोर्ड, इट्स अबाउट आप कौन सी सिचुएशन पे कैसे स्ट्राइक रेट पे खेलो। जो सूर्य कुमार यादव खेलता है T20, जो इंग्लैंड के प्लेयर्स खेलते हैं T20, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स खेलते हैं T20, कहीं ना कहीं वी लैक दैट। इसलिए आई वुड वांट कि जो यंगस्टर्स जो आईपीएल में अच्छा करते हैं कंसिस्टेंटली, आप उसको इंडियन टीम में लाओ। यशस्वी जायसवाल देखो, एक फेयरलेस प्लेयर हम लोग को मिला है, अगर तो आप खेला उसको, ओपन करा उसको, लेफ्ट राइट भी शुभमन गिल फिर मोस्ट प्रॉब्ली खेलेगा ही खेलेगा। तो आप शायद यंग टैलेंट को अगर अभी भी अगर आप डिग नहीं करोगे ना, यहाँ पे भी अगर आप यंग टैलेंट को नहीं चांस दोगे, तो फिर आगे का टीम आपका नहीं बनता है। आगे का टीम एज इन मैं बोल रहा हूँ 25 चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, या 26 या 27 मेन वर्ल्ड कप हो गया। यू नीड दोस यंग टैलेंट जो एक फेयरनेस अप्रोच ला सके टीम में। अनफॉर्चुनेटली T20 में मेरे को लगता है ये टॉप 3 फेयरनेस अप्रोच नहीं ला सकता है केएल राहुल, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आज के टाइम। अपने टाइम पे यार दे वर लेजेंड्स, अपने टाइम पे तो वो लोग ने कैसे कैसे बैटिंग करी, वी ऑल नो दैट, राइट? 2014, 2016, 2017, बट टाइम चेंज हो गया। एंड इनका मोर ये टाइमिंग वाले प्लेयर्स हैं, क्लास वाले प्लेयर्स हैं, जो टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में चलता है। आई एम ग्लैड कि ये लोग वनडे और टेस्ट में तो लेजेंड्स है ही ना दोनों, तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं। T20 में आप क्या करोगे? T20 में नहीं अब वैसा अब रहा है टाइम वैसा, तो T20 में यू ब्रिंग योर प्लेयर्स। वेस्ट इंडीज देखो 2 T20 वर्ल्ड कप जीती है ना, हार्ड हिटिंग के वजह से, हार्ड हिटिंग स्ट्रोक वाले प्लेयर्स, वैसे टाइप के प्लेयर्स चाहिए। ये मेरा बस ओपिनियन है। Well, absolutely, I am also agreeing on this with Sameer. It's not that कि रोहित शर्मा, विराट कोहली अच्छे प्लेयर नहीं है T20 फॉर्मेट के। कहीं ना कहीं मैं भी चाहूंगा कि ठीक है एक किसी को आप फिट कर सकते हो, बट अगर आप वही लास्ट ईयर वाली टीम के साथ वापस T20 वर्ल्ड कप में उतरोगे तो नहीं होगा। इस बार भी वही सेम स्टोरी रिपीट होती जाएगी, क्योंकि T20 क्रिकेट ना बहुत सब बदल चुका है। इट्स नॉट दी सेम के क्या हुआ था। इवन जो हमने लास्ट वर्ल्ड कप देखा था T20 वाला, दैट वाज ब्रिलियंट फॉर इंग्लैंड, अब उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर वाला एक बार सेट हो चुका T20 क्रिकेट के लिए कहीं ना कहीं, बिकॉज हर टीम ने कहीं ना कहीं वो जो इम्पैक्टफुल प्लेयर्स होने चाहिए या जो भी हार्ड हिटिंग प्लेयर्स होने चाहिए वो प्रिपेयर करके रखे हैं। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वर्ल्ड कप, 2024 T20 वर्ल्ड कप, टॉकिंग अबाउट इट, 20 टीम खेलने वाली है उसमें, सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वर्ल्ड कप। एंड अगर आपने एक बार ये टेम्पलेट सोच लिया स्टार्टिंग से कि आपको ये जो भी पिछले T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर्स थे उनको ऊपर हटके एक और टीम प्रिपेयर करनी है, तो इट इज द राइट थिंग टू डू अभी के टाइम पे। एंड थोड़ा बहुत ऋषभ पंत से भी मैं अग्री नहीं करूंगा वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए, बिकॉज यू गो बाय द स्टैट्स ऑफ ऋषभ पंत इन T20, और T20 में नहीं कर पाए परफॉर्म जितना, लाइक स्टार्ट से देख लो आप, जितने भी आपने उनको चांसेस दिए, क्योंकि ऋषभ पंत को प्रॉपर ग्रूम होने में ही कितना 1 साल लग गया था धोनी के बाद, उनको कई गुना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, एंड दे बैक देम, एंड रिजल्ट सामने है। टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट,
नो वन इज बेटर देन ऋषभ पंत, बट T20 में ऋषभ पंत अभी तक कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं जा पाया, इवन इन वर्ल्ड कप्स देखा है नहीं जा पाया। तो अभी के टाइम पे इट्स अ बेटर ऑप्शन जो आपके पास पैसे पड़े जो आई मीन रुके अपने चांसेस के। जितेश शर्मा, he was selected many times in Indian team but bench पे बैठे रहे, hasn't given a debut yet। तो आप उनको चांस देके देखो यहाँ पर। जितेश शर्मा, he is a much better player in that hard hitting role and finishing role। अगर आपको ऋषभ पंत का है तो ऋषभ पंत का एक रोल डिफाइन करके रखो कि आपको इनिंग्स बिल्ड करने के जाना है, आपको मारने नहीं देखना। बट वी ऑल नो कि ऋषभ पंत की वो कैपेबिलिटी इतनी है नहीं, ही लाइक्स टू हिट एंड कहीं ना कहीं वो एक लैप्स भी प्रूव हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है अगले वर्ल्ड कप में। बट आई वुड रियली लाइक टू गो अहेड विद द न्यू टीम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, बिकॉज इट हैज बीन लॉन्ग कमिंग नाउ के टुकुर टुकुर नहीं खेल सकते आप T20 वर्ल्ड कप में, जो पिछली बार भी देखा। एंड अगेन कंप्लीटली डिफरेंट वेन्यू पे है T20 वर्ल्ड कप, यूएसए। यू नेवर नो पिचेस कैसे प्रिपेयर होंगे, क्या विकेट्स मिलेंगे आपको खेलने के लिए। सो या लेट्स सी एंड आई होप कि अभी फोकस ज्यादा T20 पे हो एंड एक टाइप के प्लेयर्स ही बैक हो, एंड आईपीएल से कोई नया प्लेयर ना हो। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर जो खेल चुका है, ठीक है, आपको उनको लेना स्क्वाड में, जो वेल एंड गुड, बट आई वोंट प्रेफर टेकिंग एनी जो डोमेस्टिक सर्किट्स है, वो लौंडा हो, कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके आप उसको उठा लो, वो नहीं चाहूंगा मैं। क्योंकि हमने देखा है वरुण चक्रवर्ती प्राइम एग्जांपल है, बिकॉज इट्स नॉट फॉल्ट ऑफ प्लेयर एंड ऑफ द डे, इट्स फॉल्ट ऑफ द बोर्ड। क्योंकि यंग प्लेयर ऑलमोस्ट आप उनको सीधा वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल क्रिकेट का चांस दे रहे हो, हर कोई बंदे को प्रेशर आएगा ही आएगा। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। सो लेट्स होप कि नई टीम जो है, जो इवन रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में जो टीम गई थी, I think so it will be the team that will go ahead, and there are also certain rumors के coaching staff में भी VVS Lakshman would take the place now। and यहाँ से बस एक ही चीज चाहूंगा कि for at least T20 वर्ल्ड कप और बीट ओडिया वर्ल्ड कप, आप एक fearless environment सेट करके रखो। ठीक है, आप मारते मारते आउट हो, एक मैच दो मैच चलता है, बट keep backing the players who hit the ball। अब यहाँ से because that defensive mindset of old cricket won't work, so I think so let's hope के November 23rd onwards and till the last T20 game, international T20 game we play in 2024, we get a good team around। and जो टीम खेली है अभी एशिया कप में, एशिया कप नहीं सॉरी कॉमनवेल्थ गेम्स में, एंड बिफोर दैट T20 के अंदर, लेड बाय हार्दिक पांड्या, आप उन्हीं प्लेयर्स को बैक करो। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। बाकी जहाँ तक करंट प्लेयर्स की बात है, एक बार वो लास्ट एक डिस्कस कर देते हैं। Do you think अभी जो ये बैच के प्लेयर्स है, they will get another chance in 2027 World Cup? And obviously few of them again, जहाँ तक ICC ट्रॉफी की बात है, खाली टेस्ट प्लेयर्स जो है उनके पास अभी तक 2 या 3 साइकिल मैक्स टू मैक्स है और बचाने के लिए। But do you think anything except for that would come into play for 2027 World Cup? इसमें ऐसा है कि मेजॉरिटी प्लेयर्स तो नहीं रहे, लेट्स बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट बैटिंग साइड में। आई थिंक जसप्रीत बुमराह, सिराज, कुलदीप वगैरह ये लोग तो रहेंगे ही। विराट कोहली विल आल्सो बी देयर, शुभमन गिल विल बी देयर। आई थिंक रोहित शर्मा का हो गया। आई थिंक दिस वाज द लास्ट वर्ल्ड कप, अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब नोट पे एंड हुआ एंड हार्ट ब्रेकिंग नोट पे एंड हुआ, बट आई थिंक दिस वाज हिज लास्ट वर्ल्ड कप। एंड जो हरजिस तूने अभी बोला वो कोचिंग का, राहुल द्रविड़ का भी लास्ट गेम था एज अ कोच, बिकॉज उनका टेन्योर ही वर्ल्ड कप 2023 तक था। वो इरिस्पेक्टिव आप हार जाते वर्ल्ड कप या जीत जाते वर्ल्ड कप, उनको जाना ही था वर्ल्ड कप में। तो राहुल द्रविड़ को भी हमने लास्ट टाइम देख लिया, इट विल मोस्ट प्रोबब्ली बी वीवीएस लक्ष्मण ओनली, तो वो भी है। एंड हाँ, आई थिंक यही है। आई थिंक टीम तो आपको 27 अगेन 4 साल है, यू नेवर नो बीच में क्या हो जाए। आई थिंक ऋषभ पंत तो रहेंगे ही उस टाइम, ही मोस्ट प्रोबब्ली विल बी देयर। और आपके स्पिनर्स को बेटर करना होगा, ये भी एक थोड़ा सा है कि जडेजा का पता नहीं है। आई थिंक युजवेंद्र चहल को ना इन लोग ने अच्छा नहीं किया उसके साथ। वो एक ऐसा मैच विनर था जिन्होंने आई हैव अ कंप्लेन अगेंस्ट दिस मैनेजमेंट की उसको बैकिंग नहीं मिली। ठीक है, दे बैक कुलदीप यादव एंड कॉम्बिनेशन भी था कि यू कुडंट प्ले कुलदीप एंड चहल टुगेदर, बट मेरा आज भी मानना है कुलदीप और चहल को एक टीम में एक साथ में खेलना ही चाहिए। उन लोग ने sorry to interrupt you, but it should have been के कुलदीप चहल साथ में, and one of sixth bowler is your batsman who can ball। वो हर टीम का एक रहा है। इवन ऑस्ट्रेलिया के पास सेकंड स्पिनर नहीं है, बट मैक्सवेल ने आपको निकाल के दिए ओवर्स, और ये सब चीजें नहीं होती अपना क्या बोलते हैं
आप कोई ऐसा बंदा ढूंढने जाओगे, आपको मिलेगा नहीं। आपके पास जो ऑप्शन है आप उनको लॉन्ग टर्म में यूज करो। वी सो हमने केदार जाधव को ओवर्स देते गए एंड ही वाज टेकिंग विकेट्स एंड ही डेवलप्ड इनटू सम काइंड ऑफ बॉलर एटलीस्ट, जिसको पता है कि मेरे को क्या लेने डालनी है क्या नहीं। तो ऐसा नहीं होता कि आपको रेडीमेड बंदा आके मिलेगा। आपको डेवलप करना पड़ेगा, कोई ना कोई जो भी रोल के स्टेप अप करेगा, मे बी तिलक वर्मा, मे बी समवन एल्स, बट या उनको गेम टाइम देना पड़ेगा विद द बॉल, एल्स वो चीज नहीं हो पाएगी आपकी ओडीआई क्रिकेट में। स्पेशली T20 में तो चलो ठीक है, आई थिंक सो प्रॉपर बॉलर्स होने ही चाहिए T20 के अंदर, बट फॉर ओडीआई क्रिकेट यू नीड टू गिव सम बैट्समैन लॉन्ग रन विद द बॉल इन हैंड। हाँ डेफिनेटली, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है। आप वो नेदरलैंड के अगेंस्ट विराट कोहली, रोहित शर्मा ने बॉल डाल दिया, सूर्य कुमार यादव ने डाल दिया, क्या मतलब था उसका? कुछ मतलब था उस चीज का? ठीक है, आपने क्राउड को एंटरटेन किया यार, बट फाइनल में फिर आप यूज करते हैं ना, दे कैन नॉट बॉल लाइक ट्रेविस हेड इज बॉलिंग, लाइक ग्लेन मैक्सवेल इज बॉलिंग। वैसे अब आप नहीं डाल सकते हो ना, आप यू कांट ट्रस्ट देम लाइक दैट। राइट आर्म क्विक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मजे करने तो नहीं आए हैं ना हम लोग। आपके पास एक प्रॉपर सिक्स्थ ऑप्शन तो नहीं था ना बैकअप में, आपके बैट्समैन बॉल ही नहीं डालते। एक ये इंप्रूवमेंट में मैं देखना चाहूंगा कि आप जो भी नए फ्रेश बैट्समैन आएंगे नेट्स में बॉल डालें। तिलक वर्मा हो गया, तिलक वर्मा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो खेलेगा भी T20। तिलक वर्मा को आप बोलो बॉल डाल ले। श्रेयस अय्यर खेले उसको बोलो। यशस्वी जायसवाल वर्ल्ड कप में बॉल डाला था, अंडर 19 वर्ल्ड कप में, वो तो बॉल डाला था अच्छे से। आप उसको, ये सब आपको करना होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें करना होगा, तो ये सब है। हाँ मेरा तो यही था। Even I think कि 2027 का जो player squad selection रहेगा, it will be a lot of fresh players. I don't think more than 5-6 players. I think 5-6 players तो easily जाने वाले हैं. And yes, Rohit Sharma का probably last World Cup था. Like we have to be practical about it. I don't think Rohit Sharma will play another World Cup. And he had like बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग नोट पे उसने वर्ल्ड कप का करियर एंड किया है. बट यस, लेट्स सी हाउ, लाइक आई जस्ट होप कि उसको WTC और maybe T20 वर्ल्ड कप में we complete that drought. But yes, we'll see a lot of new faces, and that has to come through proper squad selection committee, coaches, players. They all have to think thoroughly, and I think a proper plan is required. We cannot just go ahead and do things like getting Ashwin out of nowhere. ये सब चीजें नहीं चलती है. We have to be very planned, and that is how we can win ICC tournaments. Otherwise, we'll always be the same players. Like हम semi finals तक जाएंगे, and then we cannot handle pressure, and then of course you're out of the tournament, and it's heartbreaking. But yes, eventually it's about, and there's one thing which is going on, like a lot, बहुत trend चलता है इस चीज का कि हम सिर्फ IPL से प्लेयर्स उठाते हैं. हम लोग डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स नहीं लेते. डोमेस्टिक क्रिकेट में से बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो IPL में नहीं आ पाते हैं, बट they deserve a chance in Indian cricket team. But I think we have to accept it that हमारा जो talent pool है, हमारा 90% talent pool is from the IPL. I think more than 90%. So it's about how you groom players. I think Harjas put a very right point. You won't get ready-made players. You have to groom the players. Of course, it is difficult when you have constant tournaments coming up that you don't have that time, and you have a proper bench also waiting there. You cannot give a particular player बहुत ज़्यादा time कि हाँ तुम खेल लो, हम back करते रहेंगे, because you have some ready-made players ready. And I think हम लोग कहीं ना कहीं we have the problem of plenty. So I think we have to assign roles to players accordingly, and then play. And let's see if that changes with the luck, or maybe eventually हम वो drought खत्म करें of winning the ICC trophies. या सो आई डू बिलीव कि यहाँ पे जो हमको बॉलिंग अटैक जो देखने को मिला, आई थिंक दैट विल बी अ बिट सिमिलर इन द कमिंग 50 ओवर वर्ल्ड कप. बट जो बैटिंग साइड है, आई थिंक वहाँ पे चेंजेस की भी जरूरत है. वंस रोहित शर्मा इज नॉट देयर, शुभमन गिल होंगे, आई थिंक श्रेयस अय्यर भी होंगे, एंड आई ऑल्सो थिंक कि वो थोड़ा लीडरशिप रोल में धीरे धीरे आते जाएंगे टीम में. बट ही ऑल दीज गाइज आर, सी श्रेयस अय्यर इज 30 राइट नाउ, Hardik Pandya is around 30. So we'll get to see them, मतलब similar age के होंगे जब अभी कोहली और रोहित थे, right? तो we need to know कि उनके
एक बंदे के अराउंड टीम बनानी पड़ेगी, 1 या 2 बंदों के अराउंड पूरा मैनेजमेंट बनना चाहिए. सो yeah, we want to look for winners, but ये होता है कि I think this is the way they think, the management thinks. Okay, I have some criticism about them, but see उनके दिमाग में ये होगा कि हमारे पास हार्दिक पांड्या होंगे उस टाइम पे, अय्यर है जो ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं और हो गए ऑलमोस्ट, गिल है, he'll be your marquee batsman then. तो we do not know about कोहली. I sincerely hope that we have कोहली there, but still वो एक एज के बाद 1-2 इंजरी आ जाती है जो आपका करियर तुरंत निपटा सकती है. तो आई होप ऐसा कभी कोहली होंगे. बट ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं, बुमराह, उनके स्किल सेट के हिसाब से यू नीड टू ग्रूम द टीम. ठीक है, तो उस हिसाब से आई होप ऐसा होगा. एंड आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल यू गाइस कि अपार्ट फ्रॉम हार्दिक पांड्या, who do you think will be among the leadership role? तीनों फॉर्मेट में. मेनली आई वांट टू टॉक अबाउट T20s एंड ODIs. T20 में तो अभी आई थिंक बैकअप सूर्य कुमार ही रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए. लॉन्ग टर्म में यू डोंट हैव एनीवन. अगर कोई होगा तो बॉलर ही कोई हो, बॉलर हो सकता है. बैटिंग में तो मेरे को सब यंगस्टर्स ही दिख रहे हैं. और प्लीज KL राहुल को मत बनाना कैप्टन T20s में. वो बैकअप नहीं है ऑप्शन तुम लोग के पास. ODIs में आई डोंट नो. आई थिंक 27 तक आई थिंक ODIs इज कंसर्न. मेरा बहुत एक्सपेक्टेशंस है शुभमन गिल और ऋषभ पंत, ये दो प्लेयर्स, बिकॉज ये दोनों में वो चीज है. ये ऐसा लगता है इन दोनों को देख के कि दे कैन सर्व द कंट्री फॉर नेक्स्ट 10-15 इयर्स. ठीक है, गिल का चलो जो भी बहुत यंग है, लेकिन मैं अभी उसको उतना नहीं जज करूँ. वो बेचारा डेंगू से भी वापस आया था. बट एक्सपेक्टेशंस है दोनों से. आई थिंक ऋषभ पंत से ज्यादा, बिकॉज ये दोनों में वो एबिलिटी है बहुत लंबा खेलने का. तो मैं ये इन दोनों को एक्स फैक्टर जरूर मांगूंगा फॉर द 27. मैं तो ये बोलता हूँ कि 27 वर्ल्ड कप छोड़ो, यू हैव 25 चैंपियंस ट्रॉफी. ठीक है, लोग बोल रहे हो T20 में होगा, बट वो सिर्फ एक प्रपोजल है. मोस्ट प्रोबब्ली 50 ओवर्स में ही होगा और वो पाकिस्तान में नहीं होगा. तो जो पाकिस्तान फैंस बहुत जश्न मना रहे हैं कि हमारे यहाँ होने वाला है, वो नहीं होने वाला है वहाँ पे. वो कहीं और ही हो. मोस्ट प्रोबब्ली वो कोई और एशियन सब कॉन्टिनेंट में हो, जैसे एशिया कप हुआ. तो मैं तो बोल रहा हूँ 2 साल में ही चैंपियंस ट्रॉफी. 2024 ऑलरेडी आ गया, आप उसके लिए देखो ना. वहाँ पे तो ODI टीम है. हो सकता है कि मोस्ट प्रोबब्ली आपको यही टीम दिखे. तो मे बी रोहित के बाद एक और चांस रहेगा. चैंपियंस ट्रॉफी इज ऑल्सो गुड टूर्नामेंट, राइट? अब वो भी जीतोगे तो वो भी एक बहुत बड़ी बात. तो डोंट लूज होप. एज अ कैप्टन ही शुडंट बी. अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि खत्म हो गया सब. यू स्टिल हैव वन मोर चांस, राइट? 25 चैंपियंस ट्रॉफी तो रोहित खेलेगा ही मोस्ट प्रोबब्ली. आई एम अज्यूमिंग मोस्ट प्रोबब्ली तो ही शुड प्ले, राइट? तो हाँ, मेरा तो यही थॉट्स है. ऋषभ पंत और गिल मैं इसको से एक्सपेक्ट करता हूँ. पोस्ट 27 आई होप कि रोहित the way he's done the job, वही कैप्टन होने चाहिए, given even for the World Cup as well, T20 World Cup and Champions Trophy के लिए भी. But once that phase is over and you do not have many of the players, I'm really doubtful about KL Rahul's position as well. तो हाँ, अगर कोई होगा नहीं तो एज अ सीनियर प्लेयर उनको मिल जाएगी. बट आई थिंक जो अपना नेक्स्ट कैप्टन होगा उसके पास 5-6 साल का पीरियड होना चाहिए जिसमें वो पूरी टीम और एक मेंटालिटी डेवलप कर सके. जब बार बार एवरी 2 साल हम चेंज करते जाएंगे तो आई थिंक कि उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा. सी यहाँ पर ना 2 फैक्टर्स है. अभी चैंपियंस ट्रॉफी का तो चलो मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ. T20 कैप्टनसी डेफिनेटली हार्दिक पांड्या चॉइस बन चुका है. आप कुछ भी अब चेंज नहीं कर सकते उसमें. हार्दिक पांड्या इज डेफिनेट चॉइस. एंड देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि हार्दिक पांड्या को या ODI कैप्टन बनाओ. बट हार्दिक पांड्या से ना हमेशा एक प्रॉब्लम रही है और आगे जाके आई होप ये खत्म हो. उनकी इंजरीज. अभी वही तो चलो फ्रीक इंजरी थी जो उनको हुई अभी, पर उससे पहले भी बहुत लॉन्ग टर्म इंजरीज से जूझते हैं. तो आई होप कि उनको इंजरी ड्रॉट खत्म हो. तो देयर शुड बी अनदर पर्सन कि अगर हार्दिक पांड्या नहीं रहा तो आपके पास 2 ही बंदों के साइड में टीम बनानी है और उसके अलावा आपको कुछ देखना नहीं है. तो सेकंड पर्सन आई थिंक सो फॉर ODI क्रिकेट डेफिनेटली एंड इवन फॉर टेस्ट क्रिकेट कहीं ना कहीं मैं ऋषभ पंत का ही नाम लूंगा. बिकॉज ऋषभ पंत एक ऐसे प्लेयर्स है जो ऑलवेज विकेट कीपर कैप्टन इज मच बेटर. उनको गेम बैट्समैन के पर्सपेक्टिव से ज्यादा दिखेगा. एंड प्लस ही हैज डन अ गुड जॉब फॉर दिल्ली कैपिटल्स इन लीडरशिप. एंड अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने भी शायद कहा है कि इस साल की दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टनसी वापस ऋषभ पंत ही करेंगे. इट वोंट बी डेविड वार्नर. सो या आई थिंक सो ऋषभ पंत शुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर ODI क्रिकेट alongside Hardik Pandya and even in Test cricket after Rohit Sharma. And टेस्ट क्रिकेट की भी जहाँ तक बात है आई थिंक सो कहीं ना कहीं अब चेंजेस लाने चाहिए. बिकॉज अगेन टेस्ट क्रिकेट तो WTC हर साल होती रहती है. इट्स नॉट लाइक 4 year थिंग. सो वहाँ पर अभी देख लो आप
कितना आप चेंज ला सकते हो, आई डोंट थिंक सो अभी इमीडिएटली 1 साल में तो वहाँ पर चेंज होगा एटलीस्ट। बट हम WTC में भी कहाँ जीत रहे, वो भी एक फैक्टर है। बट वो सब बात की बात है। जहाँ तक कैप्टेंसी की बात है, आई थिंक सो इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, हार्दिक पांड्या होगा। एंड 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं खबरें आ रही है पाकिस्तान के बजाय इट विल गो टू USA, क्योंकि USA भी अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है क्रिकेट का, मानो या ना मानो। बट USA इज अ डेवलपिंग कंट्री इन क्रिकेट, जिनके पास कहीं ना कहीं इंडिया का टैलेंट जो था, जो नहीं हुआ था पिक यहाँ पर, वहाँ पर जाके उनको मिल रहे चांसेस। एंड सेकेंडली USA के क्रिकेट के पास फंडिंग भी बहुत आ रही है। मेजर पार्टनर जो उनका स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में मेजर लीग, उनसे कई गुना ज़्यादा फंडिंग मिल रही है USA क्रिकेट को। सो इसलिए USA के पास वो सपोर्ट आएगा ICC का कहीं ना कहीं, बिकॉज कब तक BCCI पैसा देगा, कोई ना कोई और भी ऊपर आएगा ही कभी भी। सो या लेट्स होप, आई थिंक सो। देवांशु, अगर आपको कुछ और पॉइंट रखना रख सकता है। आई थिंक सो वी हैव डिस्कस्ड पोस्ट वर्ल्ड कप T20 के साइड क्या होनी चाहिए। If 50 over World Cup, who knows? Rohit Sharma 50 over Champions Trophy, who knows? Sam Scott will get another chance for at least a ICC trophy, not a World Cup. And yeah, let's hope for the best के at least T20 World Cup में कुछ अच्छे रिजल्ट आए। होप ही है हमारे पास, और कर भी कह सकते हैं। बाकी yeah, Devanshu, if any final thoughts, or else I think so if you all agree on, we can end this podcast. Yes, I think you can end this podcast now. Just one last thing, as we always say, onwards and upwards from here. Let's just take the positives and let's see what we can do. We are always here, Team India fans, waiting for that ICC trophy. I got something to add. What do you guys think about the popularity of ODI cricket now, given the World Cup is over and we saw some of the data on, the views that the World Cup final got. So I believe कि ये World Cup बहुत important था for the viewership of the game, how the game goes forward, क्योंकि modern world में धीरे धीरे सब T20 की तरफ जा रहे थे, and we saw कि यहाँ ये World Cup में जो test players है, they were shining more than the hard hitters, right? Overall. So what do you guys think of ODI cricket in general, और आने वाले next 4-5 एटलीस्ट 3-4 वर्ल्ड कप्स के लिए ये जो पर्टिकुलर वर्ल्ड कप था इंडिया में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर कोई थॉट्स हो तो? सी मेरे हिसाब से तो ODI क्रिकेट की जहाँ तक बात है, इट विल ओनली गेट अ ग्रोथ अगर बाकी और कंट्रीज भी थोड़ा खेलना स्टार्ट करे, बिकॉज आई नो के जो भी कंट्रीज को लाइक एसोसिएट्स इन पर्टिकुलर टर्म और इवन टेस्ट स्टेटस जिनके पास है बट ज़्यादा क्रिकेट खेलते नहीं, those nations are more suited to ODI World Cup. अगर आप थोड़ा ODI क्रिकेट को और ग्लोबलाइज करोगे, एंड इट शुड हैपन, खाली BCCI के अराउंड ना घूमे ODI क्रिकेट, देन इट्स अ गुड थिंग ऑब्वियसली। एंड ODI क्रिकेट का और एक बेनिफिट तो रहा ही है ये वर्ल्ड कप में। इट वाज अ मेजर थिंग के ODI क्रिकेट इज नॉट डिक्लाइनिंग इन एनी वेज। बस जो यहाँ से ODI क्रिकेट खेली जाएगी यहाँ से, वो एक यही होगा कि मोस्ट ऑफ द टीम्स विल फोकस हियर फ्रॉम T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि ज्यादा फैक्टर वही तो जो भी ODI यहाँ से आप खेलोगे, एंड इवन अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी T20 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, तो ODI क्रिकेट जितने भी प्लान्ड या सीरीज प्लान्ड है, वो सिर्फ थोड़ी कंट्रीज का गिमिक हो जाएगी कि आपको बस खेलने के लिए खेल रहे हो, व्यूअरशिप एंड अदर फैक्टर्स उन सब के लिए। बाकी थोड़ी टीम के लिए इट विल बी समथिंग मच मोर टू फोकस ऑन। जैसे हमने इंग्लैंड का देखा है, दे हैव मच मोर टैलेंट पूल वेटिंग कि उनको अब चांस मिलेगा ये स्क्वाड के बाद। उनके लिए ये ज़्यादा डेवलपमेंटल फेज हो सकता है। दे वुड लाइक टू उनके लिए ये क्रिकेट और सीरियस होगी थोड़े नेशंस के लिए। फिर या ऑस्ट्रेलिया का आई डोंट नो लाइक टैलेंट उनके पास कितना और पड़ा है, कितना पूछ है, या इधर से और क्या खेलेंगे। बट इन मेनी वेज ODI क्रिकेट को आई थिंक सो इट विल कंटिन्यू, ऐसा नहीं होगा खत्म ही हो जाएगा, इट विल हैव एन इम्पैक्ट। बाकी कौन कितना सीरियसली लेता है डिपेंडिंग ऑन कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, कितना क्या है, वो एक होगा। सी इसमें मेरा ये इसमें ओपिनियन थोड़ा अलग इसलिए है बिकॉज आपका जो मेन क्रिकेट है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो इंडिया के थ्रू ही चल रहा है आजकल, व्यूअरशिप के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में। अगर इंडिया पाकिस्तान ये दो टीम अगर इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करते हैं ना, आपका यहाँ चला जाता पूरा वैल्यू, इस वर्ल्ड कप बहुत ऊपर चला जाता। बट पाकिस्तान ने कुछ टाइम से अच्छा नहीं किया है, इसलिए आई थिंक
थोड़ा सा ना वो इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान वो है फैक्ट। अगर इंडिया पाकिस्तान ही सेल करता है पूरे टिकट्स, ठीक है, तो और अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाता ना, तो देखना ऑटोमेटिकली पूरा एकदम वैल्यू चेंज हो जाता। तो ये आई थिंक जो पीछे इकोनॉमिक्स पूरा है, दिस रन्स बिहाइंड इंडिया एंड टू एन एक्सटेंट पाकिस्तान आल्सो। नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया, आपने वर्ल्ड कप जीता है नो डाउट, बट व्हेन इट कम्स टू व्यूअरशिप कहीं ना कहीं वो यहाँ से बहुत कुछ आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। और अब 2013 का अगर चैंपियंस ट्रॉफी देखो, इंडिया वो जीती इसलिए 2017 चैंपियंस ट्रॉफी हुआ। 2013 was supposed to be the last champion's trophy, but because India won that, आपने 2017 में भी रखा फिर चैंपियंस ट्रॉफी, और इंडिया वो हार गई तो 2021 में हुआ नहीं वो चैंपियंस ट्रॉफी। इट वाज शेड्यूल्ड आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो सब चीजों पे बहुत है। एज फार एज इंटरेस्ट इज कंसर्न, अगर हम चार का इंटरेस्ट बात करें, मैं जरूर देखना चाहूंगा ओडीआई। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वापस आया है जरूर देखने में, स्पेशली दिस वर्ल्ड कप के थ्रू। वन साइड गेम ज्यादा जरूर हुए हैं, बट अगेन थोड़ा एक्सपोजर बाकी टीम्स को भी ना होना चाहिए, बड़ी टीम्स के साथ खेलने को। अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है वर्ल्ड कप में, नेदरलैंड्स ने चलो ठीक ठाक मतलब अच्छा खेला है, नेदरलैंड्स ने भी एक्सपेक्टेशन से बेटर खेला। आप उन दोनों टीम को ज्यादा एक्सपोजर दो, और भी नीचे जो टीम्स है वेस्ट इंडीज वगैरह, वो अगर ज्यादा खेलेंगे, मे भी फिर कंट्रीज जब ज्यादा होंगे ना, तो डेफिनेटली लोग तो फिर देखेंगे। बट अगेन एट द एंड इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड इंडिया एंड टू एन एक्सटेंट पाकिस्तान। रिकी Same, पॉइंटिंग ने like, अभी या गो अहेड दिवांशु, मैं go on, लास्ट go में on. रखता हूँ, go ahead. अच्छा ठीक है। सो मेरा बस वही कहना था कि आई हैव ऑलवेज बीन अ लॉन्ग फॉर्मेट फैन। I'll always rate it Test, ODI, and then T20. ODI viewership is increasing, and that's great, like best thing. But I think I'll agree with Sameer's point. It is mostly because of the Asian continent. Mostly Indian ही ज्यादा देखते हैं. Like that is where the viewership comes in place. That is where the fame comes in place, and that is where the cricket is growing. No harm, no problem in that. I think that is a great thing. But I just hope it continues, and I don't think ever Test, ODI, or T20, neither of the three formats should change. Like we need all the three formats. But I would also agree to this: कि the pinnacle ICC trophy is always the ODI World Cup. So you cannot like हम ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि ODI क्रिकेट का जो फेम है, जो पॉपुलैरिटी है, वो कम हो जाए. And I think for that ICC also has to schedule a lot of matches. More with even the associate nations should play with each other, so that they also get that exposure. And we just hope that we don't get a lot of one-sided matches, because I think ये World Cup में बहुत rarely कोई match last तक गया था. I think one was Australia and New Zealand, if I'm not wrong. वो गेम पाकिस्तान काफी साउथ अफ्रीका क्लोज भी थी. एकदम क्लोज किया। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, यस. सो लाइक बहुत कम हाँ, गेम्स थे. एंड हमारा तो आई डोंट थिंक एक भी गेम था जो क्लोज गया था, एक्सेप्ट फॉर न्यूजीलैंड जो स्टार्टिंग में था, नॉट द सेमीफाइनल्स. But yes, so it's all about the more exposure they get, the better they will play. But I'm glad that ODI cricket is getting that popularity. वेल मेरे को ये बात की पक्की खबर नहीं है, बट सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, आफ्टर फाइनल रिकी पॉन्टिंग ने एक स्टेटमेंट दी है. इट इज अ ग्रेट विन अगेंस्ट क्रिकेट माफिया. सो वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट ही मींस टू से, एंड उसमें ये भी मेंशन्ड है दैट मनी डजंट हेल्प टू विन वर्ल्ड कप. सो अगर इफ दिस ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू, ओपिनियन आज दे कैन मेक दीस स्टेटमेंट्स, अब उसमें क्या बोलेंगे. ऑल्दो आई वोंट टोटली एग्री विद हिम. ये इंडिया की वजह से ही आपकी क्रिकेट जो थी, जो कोविड के टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, आप ही हम लोग को बैक कर रहे थे कि प्लीज हमारे पास खेलने आओ, वी आर सफरिंग अ लॉट. तो इंडिया गई वहां पे कोविड के टाइम, और आपको एक वहां पे पेल के आई थी. मतलब ठीक है, आई एग्री, आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग जो ऑस्ट्रेलिया जीती है, बट आप अगर आज वहां खड़े हो ना, तो मतलब नॉट विद द वर्ल्ड कप, बट आपका जो बोर्ड का जो आप वहां पे खड़े हुए हो, तो उसमें इस माफिया का ही हाथ ज्यादा है. ठीक है, मतलब बहुत हद तक हाथ है. एक लास्ट पॉइंट बस मैं ऐड करूंगा जो हरजस के प्रीवियस पॉइंट से रिलेटेड था, रिलेटेड टू पॉपुलैरिटी. जो ब्रॉडकास्टर है हम लोग का, इस बार बहुत बहुत पैथेटिक ब्रॉडकास्टिंग इस बार हुई है. यू आर नॉट द होस्ट ब्रॉडकास्टर. अब मतलब आप होस्ट ब्रॉडकास्टर हो, आप इंडियन ब्रॉडकास्टर का रोल आपका इस बार नहीं था. पूरी दुनिया आपको देख रही थी इस बार वो वर्ल्ड कप में, आपका चैनल खोल के. एंड आप जब भी चैनल हम लोग खोलते थे 82 नॉट आउट,
वो पूरा वेब सीरीज बन रहा है कि हम लोगों ने कैसे पाकिस्तान को ये किया था। जैसे कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस दिन। टीम में 11 प्लेयर्स खेलते हैं +4 एंड योर सपोर्ट स्टाफ एंड कोचिंग स्टाफ। मैंने तो कभी एक बार भी, मैं रेयरली कभी इधर उधर थोड़ा बहुत देखा हूँ एनालिसिस के टाइम पे कि आप लोग ने कभी दूसरे प्लेयरों की बात करी। देखो ये सब इफेक्ट पड़ता है, ये सब भले छोटा चीज लग रहा हो, बट एक टीम में ना अगर बस आप एक ही प्लेयर के बारे में बात करोगे ना, तो बाकी 10 को भी लगेगा यार हम क्या अचार डालने आए हुए। आप जब तक इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना, जब तक ये गॉड मोड से बाहर नहीं निकलोगे कि हमने प्लेयर को सर पे चलाना है और बस यही है और कोई है ही नहीं। आप ये मीडिया हो, आप कम्युनिकेट करते हो मासेस को, आपके थ्रू ही लोगों का ओपिनियंस बनते हैं, ओपिनियंस फॉर्म होते हैं। यू आर द मीडियम, और आपने इतना डिसअपॉइंटिंग वर्क किया है इस ब्रॉड। आई एम ग्लैड कि आप T20 सीरीज में ब्रॉडकास्टर नहीं हो। आपने क्रेडिट ही नहीं दिया कभी भी रोहित शर्मा का कैप्टन को या फिर बाकी प्लेयर्स को, मोहम्मद शमी या किसी भी प्लेयर को। आपने जो पोस्टर भी बनवाए थे, जो आपने उसमें बाबर आजम को आपने रोहित शर्मा से बहुत ऊपर रखे था, बाबर आजम को बहुत बड़ा फिगर आपने उसमें बनाया था, और आपने एक न्यूजीलैंड वाले मैच के लिए आपने कैप्टन को भी वहां पे नहीं रखा था। आपने रिस्पेक्ट दिया अपने कैप्टन को। Was he even the captain according in your eyes? आपने बस ये देखना है कि which is going to sell a lot, कौन सा फोटो आपको बस सेल करेगा। आपके माइंड में तो बस यही था। स्काई स्पोर्ट्स और ये सब आप उठा के देखो, क्या फैंटास्टिक उन लोग का कवरेज रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप। दे टॉक अबाउट ईच एंड एवरी एनालिसिस, क्या कैसे होता है पूरा। आपने बस वेब सीरीज बना रहे हैं, बॉलीवुड स्टार्स को बुलवा रहे हैं और फालतू का डिस्कशन बस कर रहे हो बैठ के। फैंस अगर बैठे हुए हैं ना, अगर आपको दिख रहा है कि ओडीआई से इंटरेस्ट जा रहा है, आप दिखाओ ना। आप बताओ रघु जो कोचिंग स्टाफ में एक मेंबर है, उसका बैक स्टोरी आप बताओ, कितना अच्छा बैक स्टोरी है उस बंदे का। आधे लोग को पता भी नहीं होगा रघु कौन है उस कोचिंग स्टाफ में, कितना बड़ा रोल रहा है। भरत अरुण के बारे में बताओ, जैसे उसने बॉलर्स को बैक किया है। हम लोग विराट को क्रेडिट देते हैं एज अ कैप्टन, जिसने उन्होंने बॉलर को बैक किया है, विराट को बैक किया। अरुण भरत अरुण वाज द फर्स्ट वन हु स्पॉटेड मोहम्मद सिराज और उसको बैक किया था उसने। आप स्टोरीज चलाओ ना बॉलर्स के बारे में। मैं तो बॉलर्स का कवरेज देखा ही नहीं हूँ इस बार। जब भी टीवी खोलता हूँ मेरे को एक ही चीज दिखता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इफेक्ट पड़ता है। आई थिंक ये ट्विटर पे एक बार ट्रेंड भी कर रहा था कि स्टार स्पोर्ट्स के अगेंस्ट कुछ ट्रेंड भी हो रहा था। ये बहुत एक बीच फेज एक आया था। हालांकि आई डिसएग्री कि वर्ल्ड कप के बीच ये सब नहीं होना चाहिए, बट ये सब होता है ना। आप फैंस को ऐसे मतलब, फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप कुछ कर नहीं रहे हो। बस 82 नॉट आउट, 82 नॉट, यस दैट वाज अ फैंटास्टिक इनिंग्स। एक तो अब वो वर्ल्ड कप का फाइनल भी नहीं खेले थे, अब वर्ल्ड कप भी वो हार के आ गए थे। तो आप टीम को जब तक प्रायोरिटी नहीं रखोगे ना, टीम ऑल 11 प्लेयर्स +4 एंड कोचिंग स्टाफ, तब तक आपका यही हाल होता है। बस यही पॉइंट में को ऐड करना। वेल, ब्रॉडकास्टिंग की तो बात मैं करूंगा ही नहीं। नेदरलैंड्स के मैच में विराट कोहली 82 देखने चला जाता हूँ, बट या ठीक है, क्या कर सकते हैं। स्कॉट एडवर्ड्स और मैं एक दिन साथ में हमारा चैनल खोलेंगे। सो जी, बट एनीवेज, लेट्स होप स्पोर्ट्स 18 डज अ बेटर जॉब। एंड अभी तो खबर है ये भी है कि आई डोंट नीड टू टेल दिस, या मेरे को इस चीज में जानी नहीं चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस, कि शायद से जो हॉटस्टार या जो भी प्लेटफॉर्म है वो सेल आउट हो रहा है, वो भी स्पोर्ट्स 18 के पास ही, या आई मीन जियो के पास। सो लेट्स होप के ब्रॉडकास्टिंग जो माफिया था अब चेंज हो रहा है इंडिया के अंदर भी। सो लेट्स होप के स्पोर्ट्स 18 से बेटर कुछ मिले हाथों में, not just 82 not out or some any other things. In fact, a complete analysis of what is going around in cricket, not just one team focus. 82 तो बात की बात है, आप सिर्फ हर मैच में इंडिया की बात करोगे तो मेरा तो उधर से इंटरेस्ट उठ गया। मैं सिर्फ टॉस के लिए खोलता था टीवी। एंड या आई थिंक सो दैट्स इट ये पॉडकास्ट के लिए। देयर आर मेनी अदर ग्लोबल थिंग्स टू डिस्कस, बट आई डोंट थिंक सो वी शुड डिस्कस, वरना कुछ ज़्यादा ही खुल जाएंगे राज। एंड क्रिकेट माफिया की जहाँ तक बात है, या कहीं ना कहीं हर एक बोर्ड इम्पैक्ट हो रहा है क्रिकेट माफिया से। व्यूअरशिप डाउन चली जाती है अगर क्रिकेट माफिया नहीं खेलने जाए वहाँ पर। बट दिस कैन ऑल्सो बी सीन एज अ इशू कहीं ना कहीं पर, के बाकी बोर्ड्स के पास जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और इवन छोटे बोर्ड्स के पास जो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही उन्हें। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बदलनी चाहिए। एंड आई होप ये T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा हो जाए इम्पैक्टफुल कि ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी बदले और बाकी टीम्स के पास भी थोड़ी इंडिपेंडेंट पावर आए हाथ में। एंड वी वुड सी क्रिकेट एज अ ग्लोबल स्पोर्ट, नॉट जस्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, एंड लास्टली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड किसके साथ भी खेले। ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो कुछ ना कुछ इंक्रीज हो यहाँ से। बट एनीवेज,
let's end this podcast, guys. Abhi bhi ek, if you guys want to put up any point, last thing we can do it, and I think so it's almost the time we should end it. So yeah, that is our Sameer, if you want to speak anything, you can go ahead. हाँ नहीं, आई थिंक बस यही कि जाते जाते इस कवरेज आपको जैसा भी लगा हो वर्ल्ड कप का, आई नो इट्स अ वेरी डिजास्टर एंड, बट सैड बस यही लगता है कि रोहित द कैप्टन डिजर्व टू विन द ट्रॉफी। जैसे उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में चलाया था टीम को, उसके पहले भी बैटिंग वगैरह की थी। आई थिंक वो कभी कभी होता है कि अब लिखा नहीं था अब एज अ कैप्टन, बट आई थिंक मेरे नजर में तो चलो he might not be in the same bracket as Kapil Dev and Dhoni because he didn't lift the cup, but definitely a very strong captain and जिस तरह से उन्होंने अभी तक टीम को संभाला था, very impressive. Hard luck नहीं हो पाया, maybe some other time, maybe फ्यूचर में कोई और कैप्टन के इसमें लिखा हो और मे बी वो इस टीम में भी खेल चुका है ऑलरेडी, तो लेट्स सी कैसा चले। Well, anyways, बाकी प्लेयर्स के पास अभी भी फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस महेंद्र सिंह धोनी जैसे रिटायरमेंट प्लान ले ही सकते हैं कोई ना कोई, खेलते रहो, अपना ही बोर्ड है, अपने ही मजे है। बट या लेट्स होप, जहाँ तक आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात है, बाकी सारी टीम इंक्लूडिंग इंडिया भी थोड़ा बहुत क्रिकेट ग्लोबल बने यहाँ से। T20 वर्ल्ड कप के बारे में हम भी डिस्कस्ड अबाउट T20 वर्ल्ड कप प्लान्स, चैंपियंस ट्रॉफी पॉसिबिलिटी एंड इवन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेस्ट टीम के बारे में भी। एंड जहाँ तक नेक्स्ट एपिसोड का कंसर्न है गाइस, आई थिंक सो मेजर थिंग कमिंग अप, आईपीएल ऑक्शन होगा दिसंबर के अंदर। दैट वुड बी रियली वो तो ग्लोबल ही है, बहुत लोग देखेंगे आईपीएल ऑक्शन। तो या दैट्स आई थिंक सो शुड बी द परफेक्ट एपिसोड इन कमिंग मंथ्स। एंड बाकी जो भी थोड़ा बहुत क्रिकेट होगा अगले मंथ्स में, लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर। Until then, thank you guys for supporting us, and we will keep putting good work for you. We would also like some support from you if you can just give like to this video and also subscribe to our channel. And we look forward to bring you another good cricketing episode, more of cricket rather than particular single thing. So हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही, and hope you guys have a good day ahead.